यशपाल सिंह है। मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ। अलवर जो वहाँ पे राजस्थान में है। मेरी फर्स्ट जॉब का नाम है हिटाची पेमेंट सर्विसेज, जिसमें मेरे को सैलरी मिलती है 9500 ओनली। ओनली 9500। उसके बाद उसके बाद मैं गया AI टच। उसमें मैंने 1 ईयर काम किया, जिसमें मेरी सैलरी थी 13,000। देन मैंने ज्वाइन किया व्हील्साई। उसमें मैंने 4 ईयर्स काम किया व्हील्साई में, जिसमें एज अ ज्वाइन मेरी सैलरी थी 20,000 इन एना हो गई थी, जिसमें मेरी सैलरी बनी 35,000 इन हैंड। मेरा 1 साल के अंदर मेरे 3 प्रमोशन हुए थे। फर्स्ट में फास्टिंग कंपनी में आ गया, जिसमें मैं एज अ ग्रोथ मैनेजर ज्वाइन हुआ, जिसमें मैं राजस्थान 5 स्टेट्स देखता था, जिसमें राजस्थान था, पंजाब, हरियाणा, MP एंड गुजरात। जो 5 स्टेट्स देखता था। मैं ज्वाइन हुआ डाउनटाउन सेल्स कॉर्पोरेशन में, जो मेरे को थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, एज अ रीजनल सेल्स हेड मिला। तो जो बंदा सेल्स कर रहा है ना, वो कभी भूखा नहीं मर सकता। मैं आपको सही बताऊं, टारगेट्स हैं। जब तक टारगेट्स आपके दिमाग में नहीं आएगा ना, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तभी आप आगे बढ़ बढ़ के आप काम करोगे उसके साथ। आप सोचते हैं मेरे को टारगेट दे रहा बंदा, मैंने इतना काम कर दिया, फिर भी टारगेट और दे रहा है, उसको आप पे विश्वास है इसलिए आपको दे रहा है। जब तक आपके सर में प्रेशर नहीं आएगा ना, तब तक आप काम कर नहीं सकते। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा धीरे धीरे। बिल्कुल सर, इतनी सारी बातें सुनकर एक वर्ड आता है दिमाग में, स्वीट ऑन। थोड़ा मैम देखो, जॉब्स का जैसे लाइक मैं आपको सेल्स का बताता हूँ, सेल्स के लिए क्या करना कैसे होता है। एक तो आपकी कन्विंसिंग पावर नंबर 1 होनी चाहिए। लोग कहते हैं सेल्स क्या होती है। सेल्स वो होती है जो मैम आपको राइट कस्टमर मिले, राइट कस्टमर के पास जाओ, जिससे आप कन्विंस कर दो उसको। वो कस्टमर रिजेक्शंस को जो डील किया है सर, कुछ टिप्स बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, 2-3 मैम टिप्स देखो, इजीली। फर्स्ट टाइम तो मैम वो रिजेक्ट करेगा ही करेगा आपको। फर्स्ट टाइम उसको ट्रस्ट नहीं है आप पे। उस पर ट्रस्ट दिखाने के लिए हमको फॉलो अप लेना पड़ता है उस चीज का। बैक टू बैक उसके पास जाएंगे, उसके साथ बैठेंगे, हमको उसका दिमाग जानना है कि वो चाहता क्या हमसे। फर्स्ट टाइम तो हमको खुद को नहीं पता लगेगा। सेकंड टाइम जाएंगे, फिर उसके जो मतलब लाइक उसको कहते हैं अपने मुंशी कहते हैं। उनके जो बंदे होते हैं उनको अपने मुंशी कहते हैं। जो उनके अकाउंटेंट होते हैं अपन उनको मुंशी कहते हैं, पुराने जमाने में जिसको मुंशी कहते थे। ठीक है, उनके अकाउंटेंट के पास जाएंगे कि इनको चाहिए क्या, तो कैसे कैसे चाहिए इनको, क्या सर्विस चाहिए हमसे। हम धीरे धीरे उनको पटाते हैं कि अपने मालिक को अंटे में लो, जिससे हम अपना सेल्स कर सके। पैसे की मेन चीज है मैम, रिलेशन बनाओ। आपने बंदे बना लिए, पैसा अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। मैम जैसे मेरे को मोटिवेशन, मैं डिमोटिवेट होता था ना, तो मम्मी थोड़ा मोटा समझाती थी, बेटा हर जगह ऐसे ही होता है, हर जगह तेरे को घर नहीं मिलेगा, घर जैसी फीलिंग नहीं होगी, तेरे को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जैसे ही मतलब फिर वो मोटिवेशन एक लाइक मेरी मम्मी थी जो मेरे को मोटिवेट करती थी। और बाकी भगवान है ही ऊपर जो बैठे हमको मोटिवेट कर ही रहा है। जितना मर्जी मोटिवेट होके जाओ ऑफिस, कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट हो गए आप, कोई ना कोई कैसे ना कैसे करेगा, बट आपको मोटिवेशन रखनी है। सेल्स में गया मैं कि इसमें पैसा ज्यादा है और काम ज्यादा है। आपसे काम लेंगे मेरे को पता है, 24 आवर्स को आपको काम करना पड़ेगा, बट आपको पैसा मिल रहा है उसमें, उस चीज में। तो आप भाग भाग के काम करोगे करोगे। बंदे का दिमाग होता है कि पैसा मिलना चाहिए। जैसे जो मैंने बोला कि टाइम देना है, ये है वो है, वो कोई नहीं सोचेगा, वो सोचेगा पैसा मिलना चाहिए। तो पैसा आपको सेल्स में मिलेगा ही मिलेगा। आपके दिमाग में जो रहेगा ना, वो आपको करना ही करना है, तो जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए। मेन चीज अपना माइंडसेट बराबर रखो, फोकस रहो अपनी चीजों पे जो आप काम कर रहे हो। फोकस रहना जरूरी है और माइंडसेट को पॉजिटिव रहना जरूरी है, नेगेटिव तो ख्याल लाने मत देना। फॉलो अप एंड रिलेशन आपको जरूरी है। रिलेशन आपको आगे तक लेके जाएगा, आपके फॉलो अप है वो आपको पैसा कमा के देगा। दो चीज जरूरी ही जरूरी है। कंपटीशन तो चलो हर जगह है, कंपटीशन को मतलब दिमाग में रखना है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप काम कर ही नहीं पाओगे, आपके थॉट्स चलेंगे ही नहीं, आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। कंपटीशन के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे कंपटीशन नहीं है, बिस्लरी का कोई कंपटीशन नहीं था उस टाइम, तो बिस्लरी आराम से चल रही थी। अब बेचारे को ऐड देनी पड़ रही है कि भाई मेरी बिस्लरी हूँ, मैं पानी पीता हूँ, अच्छा पानी मेरा है, ये है वो है। कंपटीशन ही आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। मेन चीज मेरी तरफ से ये है, अगर कंपटीशन है तो आपको बढ़ने का मौका मिलेगा। कंपटीशन नहीं है तो आप उसी पोजीशन में, उसी डेजिग्नेशन में आप वहां पे बैठे रह जाओगे। कंपटीशन को अच्छे के लिए लो, मतलब कि मेरा आगे बढ़ने का वो है। मैं तो इस तरफ से लेता हूँ। मेरा तो ये मंत्र है, काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो पुराने बुजुर्ग कह गए हैं, वो ये वाला बुजुर्ग भी कह ही रहे हैं आपको, जो बुजुर्ग हूं ना हूं, बट आपको मैं ये कह रहा हूँ, काम करते चलो, फल की चिंता मत करो। मेरे साथ तो यही है। होता है ना, कोई सास की कमी निकालती निकालती अपनी बहू की, ये जितनी मर्जी अच्छी हो। वो रिलेशन होता है इनका, सास बहू का रिलेशन है। सास पूरा घूंघट कर ले, कुछ भी कर ले, वो एहसास बहू का रिलेशन होता है कस्टमर का। ये समझ लीजिए आप। अगर आप एक कंपनी से गलत करोगे तो दूसरी कंपनी आपको नहीं लेगी। इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हर चीज की इंडस्ट्री बहुत छोटी होती है। अपना बेस्ट देते जाओ, बेस्ट काम करते जाओ। हेलो अंशपाल, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप बताइए। बस बढ़िया। तो सर, थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल टाइम, सबसे पहले तो। और आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो जैसा कुछ बता दीजिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले आपके बारे में। मैम मेरा नाम अंशपाल सिंह है। मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ।
अलवर जो वहाँ पे राजस्थान में है। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह यहीं से हुआ है। स्कूल मेरा लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल था, कॉलेज मेरा सिद्धि विनायक जो मेरे अलवर में ही है। उसके बाद मैंने जॉब उसमें करी दिल्ली में कर उसमें करी दिल्ली गया था जॉब करने के लिए। मेरी फर्स्ट जॉब का नाम है हिटाची पेमेंट सर्विसेज, जिसमें मेरे को सैलरी मिलती थी 9500 ओनली, ओनली 9500। उसके बाद उसके बाद मैं गया AI टच, उसमें मैंने 1 ईयर काम किया, जिसमें मेरी सैलरी थी 13,000। देन मैंने ज्वाइन किया व्हील्साई, उसमें मैंने 4 ईयर्स काम किया व्हील्साई में, जिसमें एज अ ज्वाइन मेरी सैलरी थी 20,000। इन ना 4 मंथ में मेरी सैलरी वो होगी डबल हो चुकी, वो हो गई डबल हो गई थी, जिसमें मेरी सैलरी बनी 35,000 इन हैंड। मेरा 1 साल के अंदर मेरे 3 प्रमोशन हुए थे। फर्स्टली मैं एज अ ज्वाइन हुआ था ऑपरेशन मैनेजर, देन मैं सेल्स में गया, सेल्स में मैं सेल्स में ज्वाइन हुआ मैं एज अ क्लस्टर मैनेजर, देन मैं AGM ज्वाइन हुआ, देन मैं ग्रोथ मैनेजर ज्वाइन हुआ वहाँ पे। उसके बाद मेरे उसके बाद मैं फास्टिंग कंपनी में आ गया, जिसमें मैं एज अ ग्रोथ मैनेजर ज्वाइन हुआ, जिसमें मैं राजस्थान 5 स्टेट्स देखता था, जिसमें राजस्थान था, पंजाब, हरियाणा, MP एंड गुजरात, जो 5 स्टेट्स देखता था। उसके बाद देन जो हमारा प्रोडक्ट था वहाँ पे एक बार वो हो गया था, स्टैब्लिश हो गया था, पूरा बंद हो गया था एक बार। देन फिर मैंने पार्क प्लस ज्वाइन किया, पार्क प्लस में मैंने एज ए MP हेड काम किया था, वहाँ पे भी काम चलता रहा। मैंने वहाँ पे 1 ईयर काम किया। उसके बाद मैं ज्वाइन हुआ डाउनटाउन सेल्स कॉरपोरेशन में, जो मेरे को थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एज अ रीजनल सेल्स हेड मिला, जिसमें मैं अभी अभी करंटली वर्किंग हूँ एज अ रीजनल सेल्स हेड। जो अभी मैं मेरे को 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टोटली, जिसमें अभी मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ एज अ रीजनल सेल्स हेड। अभी करंटली ओके, वर्किंग है डाउनटाउन में। ओके, ओके, ओके। यस। थैंक यू सो मच अंशुल। अ, आपने बताया कि आपने 9500 से स्टार्ट करके आज राइट। अपने आप को स्टेप और आप फीट और स्ट्रीट हमारा आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है और आप इससे बहुत रूबरू किए हैं आपने खुद को। राइट। तो रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप ये बताओ कि दिल्ली कैसे आना हुआ? मतलब जॉब ही था या कुछ और भी? दिल्ली मैम कोई पर्सनल रीजन था मेरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे फादर साहब ट्रांसपोर्ट में थे, ट्रांसपोर्ट में वो हो गए थे बीमार। देन कोई बीच में नोटबंदी हुई थी, जिसमें हमारा बिजनेस था वो डाउन हो चुका था, जिसमें वो बीमार हो गए थे। फिर मेरे घर पे मैं अकेला था, मेरी सिस्टर है वो छोटी है, फिर मेरे को अपने घर का मतलब पूरा हिसाब किताब देखना था दिल्ली में। वहाँ गए, फिर मैं वहाँ पे गया, दिल्ली ज्वाइन किया मैंने हिटाची पेमेंट सर्विसेज में, जिसमें मेरे को 9500 मिले थे। वो मेरे एक फ्रेंड था जिसने मेरे को वहाँ पे इंटरव्यू करवाया था। जो मेरा पहला इंटरव्यू था, मेरा बहुत दिमाग खराब था फर्स्ट टाइम, मैं बहुत नर्वस था उसमें। जिसमें मैं बहुत परेशान हुआ था कि होगा नहीं होगा। एक तो घर की टेंशन अलग थी मेरी, ऊपर से इंटरव्यू की टेंशन अलग। मैंने कहा अगर नहीं हुआ तो दिक्कत है, हो गया चलो बढ़िया है। तो आखिरकार उन्होंने कहा कि आप घर जाइए तो हम आपको बता देंगे। मैं डायरेक्ट गुरुद्वारे गया, माथा वो टेका मैंने, मेरा हो जाए प्लीज, यहाँ पे मेरा इंटरव्यू हो जाए। जैसे ही गुरुद्वारे से बाहर निकला मैं, मेरे को फोन आ गया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। मैं इतना खुश हुआ कम से कम कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई अच्छी चीज तो होगी मेरे साथ। उसके बाद तो मैं रुका ही नहीं, बैक टू बैक काम किया मैंने वहाँ पे। फिर जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती रही मेरे को, मैं ऐसे आगे आगे बढ़ता रहा। आज मैं रीजनल सेल्स हेड हूँ। 9500 चालू किया था। अब आप खुद जान लो कि मेरी सैलरी क्या होगी। मैं सैलरी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता अपनी। देन आगे कोई बात चलता ही रहेगा जो है। ऑल द बेस्ट आपकी आने वाली चीज़ों के लिए। थैंक यू मैम, और थैंक यू, थैंक यू। तो आपने सर बताया कि इंटरव्यू के टाइम आपके दिमाग में ऐसे ही चल रहा था कि बस हो जाए और बस अगर हम आ भगवान गए। बस भगवान का नाम हर ही चल किसी रहा था कि हो जाए, हो जाए, हो जाए। और भगवान ने सुनी आपकी। भगवान ने सुन अ, ली जरूर। सर तो बताइए कि जब जॉब पे आप पहले दिन गए तो उसका एक्सपीरियंस क्या था? कुछ शेयर करिए हमारे साथ, कोई पहले कोई जैसे यादगार। मतलब मैं बताता हूँ, पहले दिन गया ऑफिस के अंदर एंटर हुआ, तो ये होता है ना कि कोई नया चीज आती है तो सब उसी को देखते हैं सारे, मतलब कलीग्स मेरे को तरफ देख रहे थे, ये आया कौन है नया बंदा। फिर धीरे धीरे रिलेशन बढ़ते रहे कलीग्स के साथ। तो फिर वहां पे जाके थोड़े दिनों बाद मैं पूरा वो हो गया, कंफर्टेबल हो गया कि अब सही चल रहा है। बंदे मिलते रहे, बात करते रहे, काम करते रहे। काम में तो चलो मैम नंबर 1 थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पे मेरा डिस्पैचिंग का काम था,
जिसमें भी मैं नॉर्थ पूरा देखता था। डिस्पैचिंग था, बट काम ज़्यादा था, सैलरी कम थी। एक माइंड में, सबके माइंड में होता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ बट सैलरी कम क्यों दे रहे हो। मेरे दिमाग में ये था कि काम करते जाओ, फर्क की चिंता मत करो। मेरा यही बिल्कुल। मोटिव था कि अब अपने काम को बेच दो, बाकी पैसा अपना बढ़ता रहेगा आपका। कि कई कहते हैं कि मतलब मैंने इतना काम किया, मेरे को इतना पैसा मिला नहीं है। थोड़ा वेट करो, आपको मिलेगा जरूर। उसके बाद मैं उसके बाद मैं फिर अपनी एटच कंपनी में गया, जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी, जिसमें काम होता ग्रिड का काम था। वहां पे मैं एज अ 13,000 ज्वाइन हुआ था। तो मेरे को और भूख थी पैसों की, कि पैसा कमाना है, फैमिली को स्टेबल करना है मेरे को अपनी को। तेरह 13,000 में तो कुछ हो नहीं सकता, मैं पूरी फैमिली है। देन मैंने काम वहाँ पे मन लगा के किया। मेरे दोस्त ने फिर अपॉर्चुनिटी दी कि आप व्हील में ज्वाइन करो। फिर मैं डायरेक्ट व्हील में गया। वहाँ पे एज अ ऑपरेशन मैनेजर काम किया मैंने 4 मंथ्स के लिए। फिर मेरा और था कि मैं सेल्स में जाऊँ, मेरा बिजनेस बढ़ाना था। फिर मैं सेल्स में एज ए सेल्स में ज्वाइन किया, क्लस्टर मैनेजर। वहाँ पे मैं अपना पूरा राजस्थान देखता था, राजस्थान का आधा पार्ट देखता था उसमें मैं। तो धीरे धीरे मेरी सैलरी बढ़ी। मेरे को फिर और अच्छा लगने लग गया। फिर मैं पूरा राजस्थान घूमा फर्स्ट टाइम। मैं अभी तक घर से बाहर नहीं निकला था कभी। उसके बाद मैं पूरा राजस्थान घूमा फर्स्ट टाइम। देन आगे बढ़ा। एकदम से फास्टैग आया। फास्टैग आपने सुना होगा कि बीच में फास्टैग लॉन्च हुआ था 2019 में। फिर मैं फास्टैग देखना स्टार्ट किया। मेरा काम जीपीएस का था, जीपीएस लोडिंग का, जिसको हम अपनी सर्विस देते थे। उसके बाद मेरा काम फास्टैग का आया। फास्टैग में घुसा जैसे ही, देन देखा कि टोल में ट्रांसपोर्टरों के पास जाके मैंने स्ट्रगल किया बहुत। टोल के पास गया, ट्रांसपोर्टरों के पास गया कि सर फास्टैग लगा लीजिए, हमारी ये सर्विस है, हम ये प्रोवाइड कराएंगे। मैंने आईडीएफसी बैंक से स्टार्ट करा था। मैं अभी भी आईडीएफसी बैंक के साथ ही हूँ अभी भी। अब आगे जाके भी आईडीएफसी बैंक के साथ ही रहूंगा। आगे तो देखते हैं क्या चलता है क्या नहीं चलता। बाकी अभी तक तो आईडीएफसी बैंक ही है मेरे साथ। उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है आईडीएफसी बैंक ने। देन मैं आगे बढ़ा। फिर मैंने फास्टैग लगाया, राजस्थान में पूरा करवा दिया। देन फिर मेरे को पंजाब दिया गया। मेरा प्रमोशन अप्रेजल हुआ, मेरे को पंजाब हरियाणा। फिर मैं पंजाब हरियाणा गया, वहां पर जाके एक एक टोल, एक एक ट्रांसपोर्टरों के पास गया। बस ये है कि स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा था, बाकी थोड़ा मुनाफा कम था। बाकी जैसे ही मैंने पूरा लॉन्च कर दिया, तो उसके बाद तो मैं घर बैठा रहा, अपना मुनाफा आता रहा। कोई दिक्कत ही नहीं आई उसके बाद। कि यही बात है कि थोड़े दिन स्ट्रगल कर लोगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्ट्रगल टाइम्स थोड़ा मुश्किल होते हैं, बट निकल गए। बाकी व्हील साइन ने मेरे को बहुत मुकाम दिया, बहुत वो दिया, पैसा दिया, जिसमें मैं अभी घर भी बना चुका हूँ। पूरा न्यू घर बनाया मैंने अपना, जो भी मैं बना चुका हूँ पूरा। और थोड़े उसके बाद सपोर्ट मेरे को मेरे सर ने की, जिसमें व्हील साइन में मेरे थे सौरभ भारती, जिन्होंने मेरे से सपोर्ट की थी। बीच में हुआ ये था कि व्हील साइन में थोड़ी पॉलिटिक्स हो चुकी थी। अब पॉलिटिक्स में एक सर थे, उनका नाम नहीं बता सकता मैं, डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उन्होंने कोई पर्सनल रीजन की वजह से आके मेरे को कंपनी से बाहर निकाल दिया। दैन सौरभ भारती सर आए, उनसे उनसे मेरी अच्छी बनती थी। उनको मेरा काम का ही पता था कि मैं काम बढ़िया करता हूँ। दैन उन्होंने मेरे को वापस ज्वाइन कराया, उनके साथ मैंने काम किया। हमने 1.5 साल काम किया था साथ। उसके बाद हम फास्टैग लाइन में आ गए थे डायरेक्ट। फास्टैग से मैंने राजस्थान लॉन्च किया। पहले हमारी शुरुआत एक एक दो दो तीन तीन फास्टैग से हुई थी। उसके बाद हमने डेली हमारे 500 फास्टैग लगते थे मेरे अकेले के। और मैंने अभी तक 1 साल पूरा टॉप पे रहा था मैं अपनी कंपनी में, फास्टैग में। जो अपनी मैंने मेहनत करी थी, जो मेरे सर का गाइडेंस थी, वो मेरे टॉप पे थी। उसके बाद जैसे ही आया, फिर उसके बाद मैं पार्क प्लस गया था। पार्क प्लस में एज ए एमपी हेड गया था। बंदा चेंजेस क्यों करता है, विल्साई मेरे साथ मेरा साथ अच्छा था। चेंजेस इसलिए किया था मैंने क्योंकि वहां पे थोड़ा डिजोल्व हो गया था, उन्होंने फास्टैग की लाइन बंद कर दी थी। तो फिर मेरे को चेंज करना था। सर ने तो मना कर दिया था कि मत जाओ, तुमको आगे और करेंगे, आप बैठे रहो। मैंने कहा सर मैं बैठा रहूंगा तो मैं खराब हो जाऊंगा बिल्कुल ही। अभी मेरा जुनून है काम करने का, तो मेरे को करने दीजिए। तो सर ने सपोर्ट करके मेरे को आगे शिफ्ट किया कि आपको जो करना आप करिए। देन मैं पार्क प्लस गया। पार्क प्लस में एज ए एमपी हेड गया था मैं एमपी भी गया। एमपी में एक एक टोल, एक एक ट्रांसपोर्टरों के पास गया। जैसे ही वो मैंने खड़ा किया, तो मेरे साथ यहाँ पे पॉलिटिक्स होगी पार्क प्लस में। हुआ ये था, उन्होंने ज्वाइन एज कुछ और करवाया था, ज्वाइन में कुछ और हुआ। तो पॉलिटिक्स होते ही, पॉलिटिक्स देखो मैम हर जगह होती है, बट बंदे का नेचर सही होना चाहिए। मैंने पैसा नहीं देखा, मैंने अपनी टीम बनाई है। मैंने रिलेशन बनाया बंदों के साथ।
मेरे रिलेशन बंदों से इतने अच्छे थे कि मेरे को एक जो मेरी टीम का मेंबर था, उसने मेरे को सर से मिलाया था, प्रणय सर से, जो मेरी करंटली कंपनी है डाउनटाउन। वो एज ए मेरा टीएल था कंपनी में, पार्क प्लस में। उसने मेरे को कंपनी में सर से मिलाया, प्रणय सर ने। उन्होंने मेरे साथ 2-4 बार मीटिंग की हमने दिल्ली में, कि हमको पूछा कि कैसे कैसे काम करते थे। देन उन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया। एक माइंड सेट में ये होता है कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपने काम करा है कि नहीं करा। 2 मंथ्स मैंने कोई काम नहीं करा था, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि ये पैसा देंगे कि नहीं देंगे। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने 2 महीने मेरे को फुल सैलरी दी, 1% नहीं काटा। कह रहा मेरे को आप पे ट्रस्ट है, आप काम कर लोगे। उसके बाद फिर मैं रुका ही नहीं। उसके बाद आज का दिन है, अभी मैं टॉप चल रहा हूँ। अभी हमारे 50,000 फास्टैग लगते हैं हमारी कंपनी की तरफ से। अब धीरे धीरे इसको हमको 1 लाख पहुंचाना है। हम उसको उसके आगे अग्रसर हैं, जैसे पहुंचेंगे आगे पहुंच जाएंगे हम। अभी हम आधा राजस्थान, उनका वो का काम था, महाराष्ट्र देखते थे वो अकेले। धीरे धीरे जैसे ही मैं गया, मैंने लॉन्च कर दिया पूरा इंडिया। मेरे पास टीम थी, मेरे पास जुनून था, मेरे पास काम करने के लिए बंदे भी थे। उनको था कि मेरे को आगे बढ़ना है। वो भी एज अ फाउंडर थे, उनकी भी थोड़ी एज कम है, उनका भी जुनून बहुत तगड़ा है। वो मेरी इंस्पिरेशन बन चुके थे। मैंने सर के साथ काम करना है, सर मेरे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को भी आगे बढ़ना है। जैसे ही फिर मैं आगे बढ़ा, हमने पूरा इंडिया लॉन्च कर दिया। अब धीरे धीरे सारी चीजें लॉन्च हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेके हमने नीचे तक, तमिलनाडु तक पूरा लॉन्च कर दिया है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी आगे जाके नई नई चीजें आएंगी। फास्टैग हट रहे हैं, एक एएनपीआर नाम की चीज आ रही है, जो जीपीएस नंबर प्लेट के हिसाब से आएगी। जैसे टोल पे आप जाओगे, हाईवे पे, ऑटोमेटिक पैसा कटेगा आपके अकाउंट से। उन्होंने वो अभी लॉन्च होगा, नितिन गडकरी ने अभी लॉन्च किया है, एक दो हाँ 2 ईयर्स पहले। तो हाँ अभी, अभी अब देखते हैं, अ, वो आगे कब तक आएगा। 1 ईयर्स में आएगा, 2 ईयर्स में आएगा, देखते हैं। अभी अभी तक तो यही था मैम, जो मेरा पूरा था। जी, थैंक यू सो मच सर। सर ये बताइए कि आपने एक वर्ड यूज़ किया कि जब आप पहली बार जॉइन किए थे तो आप डिस्पैच फील्ड में थे। सर ये क्या है? डिस्पैचिंग थोड़ा मैम, ये इसमें डिस्पैचिंग। था कि हमारे कंपनी के जो वो थे, टाई अप था, एक तो पीएनबी से था, एक एचडीएफसी बैंक से था। डिस्पैचिंग का मतलब ये था कि अगर आप एटीएम में हो, एटीएम है एक आपका, अगर उसमें कैश लोडिंग करवानी है, ठीक है, अगर बाई चांस कंपनी एसी एसी खराब हो चुका है, तो हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी कि इसमें आपको यहाँ पे इस जगह एक एसी खराब हो रखा है, इस जगह कैश लोडिंग करवानी है। तो उसको हम डिस्पैच करते थे हम अपनी टीम के पास, जो हमारी ग्राउंड की टीम थी। तो वो उसमें जाके कैश लोडिंग करवा के आते थे। बाई चांस कोई एसी उसी खराब है, तो उसको जाके वो सही करके आते थे। बट इतना काम था मेरा वहाँ पे। वो मैं पूरा नॉर्थ इंडिया देखता था, बैक टू बैक एस्केलेशन आती थी, जो एस्केलेशन रिजोल्व होती थी, तो फिर हम दूसरी जगह चले जाते थे, काम दूसरा करते थे। ये था मैम डिस्पैचिंग का। हिटाची पेमेंट सर्विस में मैंने 1 ईयर काम किया पूरा। ओके, ओके। सर ये बताइए कि आप बेसिकली आप मैं आपने अपनी शुरुआत फील्ड से की थी, ठीक है? यस सड़कों पे थे आप। मैम, मेरी आपको पढ़ाई फील्ड अलग और थी। मेरा काम अलग था। मेरी पढ़ाई बीसीए थी, मैंने बीसीए करी थी। एज ए मेरे को उसमें जाना था, सीएस फील्ड में जाना था, कंप्यूटर साइंस में। बट फैमिली की दिक्कत होने के कारण मैं सेल्स बैकग्राउंड में आ गया, जो मैं बहुत खुश हूँ। कि कहते हैं ना, भगवान कुछ करता है तो अच्छे के लिए करता है। आपने ये जो पॉजिटिविटी अभी दी है व्यूअर्स को शायद अच्छा लगेगा, उनको भी लगेगा नहीं सेल्स में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। तो सर मैम ये देखो, जो बताइए। बंदा सेल्स कर रहा है ना, वो कभी भूखा नहीं मर सकता। मैं आपको सही बताऊं, बिल्कुल सेल्स सर। कर लेगा अ, मतलब सब कुछ है। सेल्स के बिना कुछ भी नहीं है। अब पूरे, मतलब मान के चलो, हर जगह सेल्स ही सेल्स है। टारगेट्स हैं, जब तक टारगेट्स आपके दिमाग में नहीं आएगा ना, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तभी आप आगे बढ़ बढ़ के आप काम करोगे उसके साथ। आप सोचते हैं मेरे को टारगेट दे रहा बंदा, मैंने इतना काम कर दिया, फिर भी टारगेट और दे रहा है। उसको आप पे विश्वास है, इसलिए आपको दे रहा है। जब तक आपके सर में प्रेशर नहीं आएगा ना, तब तक आप काम कर नहीं सकते। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा धीरे धीरे। बिल्कुल सर, ये सारी बातें सुनकर एक वर्ड आता है दिमाग में, फीट ऑन। तो सर इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये जॉब्स कैसे होते हैं, क्या करना होता है थोड़ा? मैम देखो, जॉब्स का जैसे, लाइक मैं आपको सेल्स का बताता हूँ, सेल्स के लिए क्या करना कैसे होता है। एक तो आपकी कन्विंसिंग पावर नंबर 1 होनी चाहिए। लोग कहते हैं सेल्स क्या होती है। सेल्स वो होती है जो, मैम, आपको राइट कस्टमर मिले, राइट कस्टमर के पास जाओ, जिससे आप कन्विंस कर दो उसको। लाइक हमारे हमारी फील्ड में, आपको मैं अपनी फील्ड की बात बताता हूँ। हमारी फील्ड में हम जैसे जाएंगे, ड्राइवर के पास जाएंगे, ठीक है।
ड्राइवर से कहेंगे आप हमारा जीपीएस लगवा लो, उसको हम पूरी पिच कर देंगे। फिर हमको बाद में पता लगेगा कि ये सारा हमारा ड्राइवर है, इसका इस बात से कुछ है ही नहीं। कह रहा वो कहता फिर अपने मालिक से बात कर लो। हमने कहा ये तो पूरा टाइम पास, टाइम खराब कर दिया, ये हमारे साथ हो रखा है, हमने किया है ऐसा। बट हमको सेम टाइम पे सेम कस्टमर के पास जाना चाहिए सही टाइम पे। अगर हम उसके मालिक के पास जाएंगे, उसको पिच करेंगे, उसको सर्विस दिखाएंगे हमारी कि हमारी सर्विस ये है। देखो मेन चीज होती है, पैसा कोई काम का नहीं होता, उनसे सर्विस चाहिए होती है। जो सर्विस अच्छी देगा पूरे इंडिया में, तो आप उसको ले सकते हो, चाहे पैसा थोड़ा सा ज्यादा हो। कई बंदे होते हैं, कईयों की मेंटेलिटी होती है कम पैसा आ जाए, कम का पैसों में कुछ लग जाए तो हमारा भला हो जाए, फिर वो बाद में पूरे साल पछताते हैं लगा के। मेन चीज सर्विस होती है। आपको राइट कस्टमर के पास जाना है, ठीक है, आपको सेल्स चाहिए तो राइट उसको कन्विंस करो, बाकी तो सब फेल है। फिर आप ड्राइवर के पास जाओगे, आपको उसके कंडक्टर के पास जाओगे, उसको पिच करोगे चीजों के लिए, तो वो मैम फेल ही है। आपको राइट कस्टमर के पास ही पहुंचना पड़ेगा, सेल्स वही है। आपको फॉलो अप रखने हैं, बैक टू बैक फॉलो अप रखने हैं। जैसे आप एक बार चले गए आप कस्टमर के पास, एक बार तो कोई मानता ही नहीं है मैम, एक बार तो उसको ट्रस्ट होगा ही नहीं कि ये कुछ बंदा कुछ करने आया है, वो तो सोचेगा कि फ्रॉड है। आप जाओ, बैक टू बैक फॉलो अप लो, एक दिन जाओ, 2 दिन जाओ, 3 दिन लगातार जाओ, देन मानेगा कि उसको ट्रस्ट होगा आप पे, ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो फिर वो आपको ऑर्डर देगा कि आप मेरे लगा सकते हो। लाइक उसने ऑर्डर लगा लिया, मैं डायरेक्ट चला गया कि मैंने कहा इससे काम तो हो गया, मेरे को काम करना ही नहीं है इसके साथ, अब अपना मैंने सेल्स कर ली है। बट नहीं, उसका फोन भी आएगा आपके पास सर्विसेज के लिए, वो आपको चेक करेगा। जैसे चेक करेगा, आपने फोन उठा लिया, आपने सर्विस दे दी, तो आपको और ऑर्डर आके देगा, ऑर्डर पे ऑर्डर आपको वो अकेला बंदा लाके दे देगा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है सेल्स का मैम, मतलब फॉलोअप्स होना जरूरी है एक बंदे के साथ। और कितनी विजिट्स कर रहे हो आप, विजिट्स भी जरूरी है। लाइक आप एक दिन में कितने कस्टमर से मिल सकते हो? नॉर्मली बंदा 9 या 10 बंदे से मिल सकता है, जिसमें से कन्वेंस होंगे 1 या 2। उसको मतलब हिम्मत नहीं हारनी है कि मतलब मैं 10 बंदे से मिल रहा हूँ, और डेली हो गया, डेली 10 बंदे से मिल रहा है, 30 दिन के अंदर हो गया 270 बंदे से मिल रहा है। उसमें से भी कन्वेंस मैम 15 से 20 बंदे ही होंगे। 15 से 20 बंदर में से भी 20% बंदा आपका वो लगाएगा, जीपीएस लगाएगा, बाकी सब सैड हो जाएंगे। बस वो 20% में ही हमको वो मिल जाती है, एक उम्मीद मिल जाती है कि हम आगे काम कर सकते हैं, वरना बंदा वहीं होपलेस हो जाता है। लाइक एक एक महीना, 2-2 महीना मैम कुछ काम नहीं होता है, बंदे को ट्रस्ट नहीं जगा सकते हम, बंदा वहाँ होपलेस हो जाता है। मैं खुद होपलेस हो चुका था, बट उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिली मेरी कंपनी की तरफ से। एक आपके मैनेजर बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। मेरे को मैनेजर कभी सही नहीं मिले, बीच में आके सही मिले हैं। मैं अपने खुद मोटिवेशन रहता था, मैंने कहा मैं अपने घर का सोचूं या मैं काम का सोचूं। काम में इतना गुस्सा आता था ना मैम कि मैं छोड़ दूं आज ही आज में, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था। बट हिम्मत नहीं आ रही मैंने उस चीज में, मैंने कहा चलो देखी जाएगी, आगे करते रहते हैं काम। तो उसके बाद मैम लाइफ पूरी चिल हो चुकी है, अब बढ़िया काम चल रहा है। अब इस नाम पे कोई दिक्कत नहीं आई, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बाकी आप खुद ही सही हो जाओगे। सर आपकी बातों से मुझे समझ में आया कि आपने स्टार्टिंग के डेज में कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो सर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी मेरे दिमाग में कि पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आप गए सेल करने पहली बार, और सर ऐसा होता नहीं कि हर कोई आपके प्रोडक्ट को ले ले, आपने बताया ही बहुत रिजेक्शन मिलते हैं। तो सर तो उस रिजेक्शन के टाइम आपके दिमाग में क्या चलता है सर, कैसे हैंडल करते हो आप उस रिजेक्शन को? मैम रिजेक्शन होता है तो मैम मैं आपको क्या बताऊं कि उसमें जैसे बाई चांस मैं किसी को बोलने गया, ठीक है, एक दिमाग में तो चलता है कि यार ले 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 ले, और एक दिमाग में अगर वो मना कर देगा तो कुछ निकलता है हमारे मुंह से, वो मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा यार कोई अब्यूजिंग वर्ड्स निकल जाते हैं। मैंने कहा फिर गया, फिर टाइम खराब हो गया हमारा, टाइम खराब। धीरे 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 ऐसे हमको रिजेक्शन मिले हैं, बहुत रिजेक्शन मिले हैं मैम, एक नहीं बहुत रिजेक्शन मिले हैं हमको, मेरे को खुद को मिले हैं। मैंने खुद ने पिच किया। जैसे हम ट्रस्ट कुछ में गया वहां पे, उसने मेरे को ट्रस्ट किया, मैंने फॉलो अप लिया मैम। यस मैम। होल्ड ऑन सर। सर वो जो आपने वो कस्टमर रिजेक्शंस को जो डील किया है सर, कुछ टिप्स बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, 2-3 मैम टिप्स देखो, इजीली। फर्स्ट टाइम तो मैम वो रिजेक्ट करेगा ही करेगा आपको, फर्स्ट टाइम उसको ट्रस्ट नहीं है आप पे। जैसे मैं किसी के साथ हूँ, उसको मेरे पर ट्रस्ट नहीं होगा। लाइक मैं उससे कुछ बोलूंगा कि आप मेरे को दे दो पैसा, मैं आपको ये देता हूँ, तो वो नहीं लेगा पहले, फर्स्ट टाइम तो कोई लेता ही नहीं है मैम। उस पर ट्रस्ट जगाने के लिए हमको फॉलो अप लेना पड़ता है उस चीज का। बैक टू बैक उसके पास जाएंगे, उसके साथ बैठेंगे, हमको उसका दिमाग जानना है कि वो चाहता क्या हमसे। फर्स्ट टाइम तो हमको खुद को नहीं पता लगेगा, सेकंड टाइम जाएंगे, फिर उसके जो मतलब लाइक उसको कहते हैं
अपन मुंशी कहते हैं, लाइक उनके जो बंदे होते हैं उनको अपन मुंशी कहते हैं, जो उनके अकाउंटेंट होते हैं अपन उनको मुंशी कहते हैं, पुराने जमाने में जिसको मुंशी कहते थे। ठीक है, उनके अकाउंटेंट के पास जाएंगे कि इनको चाहिए क्या, तो कैसे कैसे चाहिए इनको, क्या सर्विस चाहिए हमसे। हम धीरे धीरे उनको पटाते हैं कि अपने मालिक को अंटे में लो, जिससे हम अपना सेल्स कर सके। धीरे धीरे फिर वो बताता है कि इनको ये चाहिए, हम उस सर्विस को हम और बढ़ाते हैं, आपको ये सब कुछ प्रोवाइड देंगे, हम सब कुछ देंगे डायरेक्ट। तो वो हमको मतलब रिलेशन उससे नहीं बन रहा हमारा, चलो मानते हैं उससे बंदे से रिलेशन नहीं बन रहा, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं। एक जो ट्रांसपोर्टर होता है ना, उसके पास मैम सब कुछ होता है, उसके बाद अकाउंटेंट होते हैं, उसके बाद काम करने के बंदे होते हैं। धीरे धीरे उनके पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे ऊपर रिलेशन अच्छे कर दो। उससे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो ऊपर वाले से अपने आप हो जाएंगे। कहते हैं ना कि मतलब मंदिर में कोई पुजारी होता है, पुजारी से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे आपके तो भगवान तक अपने आप पहुंच जाएंगे वो। आपकी बातें सारे भगवान तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगी। तो उनसे रिलेशन अच्छे रखो, बस उनसे रिलेशन अच्छे हुए, धीरे धीरे हमारे उनसे कॉन्टेक्ट बढ़े, देन हम ऊपर चले गए उनके पास। डायरेक्ट हम ट्रांसपोर्टर के मालिक से हमारी डायरेक्ट बात होने लगी उसके बाद। मतलब मालिक से जाके डायरेक्ट बात करोगे ना, आपको रिजेक्शन मिलना ही मिलना है। पहली बार तो आपको अपॉइंटमेंट देगा ही नहीं वो, अगर दे भी दी तो रिजेक्शन मिलना ही मिलना है आपको। अगर उसको हिम्मत नहीं हारनी आपको, उसके मतलब पास कौन बंदा काम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेशन बनाओ, उनके साथ चाय पियो, उनको भी चाय पिलाओ, ठीक है, थोड़ा मोटा पैसा खर्च करो तो वो अपने आप आएगा अपने पास कि ये बंदा हमको ट्रस्ट दिखा रहा है तो मैं ऊपर जाके इसकी बात करूं। यही है मैम बिजनेस सेल्स का तरीका, तो कन्विंस करना है। अगर वो मालिक नहीं हो रहा तो मतलब मालिक के बेटे को इम्प्रेस करो या मालिक के साथ वाले को इम्प्रेस करो। ये है, इम्प्रेस तो कोई ना कोई तो होगा, ऐसा कोई नहीं है कि जो किसी से कन्विंस हो ही नहीं सकता। सेल्स का वर्ड करे तो फॉलो अप लो, रिलेशन बिल्ड फॉलो करो अप और फॉलो अप फॉलो अप तो मैम जरूरी है सेल्स के लिए। अगर फॉलो अप नहीं लोगे तो मतलब सेल्स बेकार है। फॉलो अप जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरा काम फॉलो अप का ही है। एक मतलब मैं फोन करूंगा, जैसे मेरा कोई बंदा है, मेरे अंडर काम कर रहा है, उसको बैक टू बैक मैं हाफ एन आवर में फोन करूंगा कि काम हुआ, 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 कह रहा सर नहीं हुआ। एक तो होता है कि वो बंदा भी दुखी हो जाएगा कि कितने फॉलो अप ले रहा है, आपको उसका भी टाइम देखना है कि कितना बंदा आपको कितना फॉलो अप ले रहा है। लाइक कंपनी में मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, बहुत मीटिंग्स होती है, बंदा सेल्स कर रहा है, चलते चलती बारिश में मीटिंग ले रहा है फोन में उठा के, मीटिंग बताओ आपने कितना करा है। ये भी नहीं होना चाहिए मैम ज्यादा, ये चीज भी बहुत बेकार होती है। बंदा कौन सी तरफ है, कहाँ जा रहा है, चलती बाइक में मीटिंग ले रहा है, अगर मीटिंग में ले आओगे तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। एज अ मैं ठीक है। मैनेजर अब बता रहा हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं अपने टीम को फ्री रखता हूँ पूरा। सुबह जाते हैं, शाम को मैं कॉल करता हूँ, भाई हुआ काम या नहीं हुआ तेरा, तुमने कितनी सेल्स करी है, क्या दिक्कत आई है। एक मैनेजर्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनते, अपने ही बोलते रहते हैं। मैंने कई मैनेजर ऐसे देखे हैं, देखो भाई ये करना है करना है करना है, ये ले फोन काट दिया, अब आगे तू देख। फिर वहां पे जो बंदा होगा ना, वो उसको क्या क्या बोलेगा वो तो हम सबको पता है, कैसे कैसे बोलेगा। ये चीज तो हम खुद कर चुके हैं अपने मैनेजर के साथ। तो वो चीज सीखी है मैंने कि मेरे को अपने बंदे को फ्री छोड़ना है। इतना भी फ्री नहीं छोड़ना कि वो आगे निकल जाए, कहीं और ही चला जाए, कोई और ही काम करने लगे, काम ही ना करे बिल्कुल। थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना है, बट थोड़ा फ्री छोड़ना है। तू तू कर ले, मैं देख लूंगा। मेरा तो ये मोटिव है, तू भाई तू कर काम, तो कहीं फंसेगा तो मैं देख लूंगा। बट उसके बाद जो बंदा फिर काम करना स्टार्ट करता है ना, मैं कोई नहीं करता फिर उसको। मेरी टीम जो है मेरे साथ, मैंने अपनी टीम बनाई है, उनके साथ मेरे रिलेशन है, वो आज तक मेरे साथ काम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं मैम। वो 4 4 साल से मैं फास्टैग इंडस्ट्री में जुड़ा था, वो आज तक मेरे साथ काम कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत है मार्केट में, किसी के पास नहीं गए, उनको पता ट्रस्ट है ये बंदा मेरे को पैसे ला के देगा। मेन चीज मैडम पैसा ही होता है। उसको पता है कि ये बंदा पैसे कमा के देगा मेरे को ला के देगा, मेरे को कभी वो नहीं करेगा, मेरे साथ कभी मतलब गलत नहीं करेगा वो चीज है। तो बंदे मेरे साथ आज भी जुड़े हैं। मैंने मैडम पैसे के ज्यादा मैंने अपने बंदे बनाए हैं, जो बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैंने रिलेशन बनाया है। पैसे से मेन चीज है, ज्यादा अब पैसे से मेन चीज है मैम, रिलेशन बनाओ। आपने बंदे बना लिए, पैसा अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। मेरा तो ये मेन मोटिव है, रिलेशन बनाओ, बाकी पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आता रहेगा। ये सीन जी। बिल्कुल सर। सर जब आप डिमोटिवेटेड फील करते हो किसी भी रीजन से करते थे जब स्टार्टिंग के days में, तो सर मोटिवेशन कहाँ से मिलती थी? क्या आपको लगता था कि नहीं, इस चीज के लिए मुझे करना है? कोई एक ऐसी चीज? मैम मैम जैसे मेरे को मोटिवेशन, मैं डिमोटिवेट होता था ना, पहले तो मैं भगवान को याद करता था कि अब क्या करूं मैं, कैसे होगा मेरे से काम।
देन मैं अपनी मम्मी को कॉल करता था, मम्मी ये हो रहा है, मैं काम छोड़ के आ रहा हूँ, मेरे से काम नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, बहुत पॉलिटिक्स है कंपनी में। तो मम्मी थोड़ा मोटा समझाती थी, बेटा हर जगह ऐसे ही होता है, हर जगह तेरे को घर नहीं मिलेगा, घर जैसी फीलिंग नहीं होगी, तेरे को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जैसे ही मतलब फिर वो मोटिवेशन एक लाइक मेरी मम्मी थी जो मेरे को मोटिवेट करती थी, और बाकी भगवान है ही ऊपर जो बेटा हमको मोटिवेट कर ही रहा है। मैं जाके मतलब पीस होने के लिए, जब अपना मेरा माइंड सेट खराब हो जाता था ना, मैं जाके गुरुद्वारे बैठ जाता था कि मेरे को पीस मिले थोड़ा सा, मैं रिलैक्स हूँ। उसके बाद जो पॉजिटिव वाइब्स रहती थी, अगले दिन मेरा फिर स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा चलो ये चलता ही रहेगा, अपने घर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो डायरेक्ट फिर मैं काम पे आ जाता था, फिर मेरे को मोटिवेशन मिलती थी। अच्छे मतलब होता है कि आप जितना मर्जी मोटिवेट होके जाओ ऑफिस, कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट हो गए आप, कोई ना कोई कैसे ना कैसे करेगा, बट आपको मोटिवेशन रखनी है। आपको अपनी फैमिली का सोचना पड़ेगा। एक तो होते हैं कि मतलब अच्छे पैसे वाले हैं, काम कर रहे हैं, छोड़ दो, चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक है जिसके पीछे जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदार बंदा कभी नौकरी नहीं छोड़ सकता जब तक उसको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी ना मिले। अब फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो फर्स्ट टाइम तो आपको जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं, किसी भी हालत में। बट मोटिवेशन लाइक मेरी मम्मी है, मैं आपको वन लाइन में बताऊं, मेरी मम्मी मेरी मोटिवेशन है। मम्मी को फोन कर लो बस, सारा नेगेटिव वाइब्स खत्म, पॉजिटिव वाइब्स आनी चालू हो जाएगी। बहुत बड़ी बात बोली है आपने सर। आजकल के ज़माने में जो आजकल के टीनेजर्स हैं, उन लोगों के लिए तो मोटिवेशन का मतलब ही बदल चुका है। लेकिन आई होप कि आपसे सुनने के बाद उन्हें भी लगे कि वो काम की शरण में जाएँ और मम्मी-पापा सबसे बड़े मोटिवेशन के सर ये क्या कहते हैं ज़रिया है और उनके पास राइट ज़रूर राइट। जाएँ। मैडम उन्होंने हमको बचपन से संभाल कर रखा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, हमको हमारी सारी चीजें पूरी करी है उन्होंने। अब मेरा भी यही है कि मेरे को उनकी सारी चीजें पूरी करनी है, ये मेरा मोटिव है। अब मैं उनको किसी को काम नहीं करने बिल्कुल, देता। मेरे मेरे पापा, पहले पापा का खुद का ट्रक था, जैसे ही नोटबंदी हुई तो मतलब फैक्ट्रियां बंद हुई तो हमारा ट्रक भी बिक गया। देन पापा फिर किसी और के ट्रक चलाने लगे, तो मेरे को वो चीज देख के अच्छी नहीं लगती थी कि पापा काम किसी और के साथ, खुद का मालिक होने के साथ वो किसी और का ड्राइवर है। मैंने पापा को बोला, आज से 4 साल पहले बोल दिया मैंने कि पापा आप घर बैठो, मैं बैठूंगा आगे। उसके बाद से पापा को ना मैंने कुछ काम करने दिया। जो चीज़ थी जो मम्मी को चाहिए तो पापा को चाहिए, मैंने पूरी प्रोवाइड करा के दी है। मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर की स्टडीज भी मैंने खुद ने करवाई है। 11th में पापा थोड़े बीमार हो चुके थे, उसके बाद 11th से अब तक मैंने स्टडी सिस्टर की कराई है। अभी वो भी जॉब कर रही है। यस। बहुत बढ़िया सर। ये बताइए कि कस्टमर से जब आप इंटरैक्ट करते हैं सर, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? स्ट्रैटेजी क्या होती है? मतलब आपके दिमाग मैं में क्या होता है कि आपको क्या पिच करनी है कस्टमर के सामने? मैम, कस्टमर अगर आपके सामने खड़ा है तो आपको समझना है कि वो चाहता क्या है। चाहने से अच्छा है कि मतलब डायरेक्ट आप जैसे कस्टमर को रैंडमली किसी के पास जाओगे नहीं आप, ठीक है। आप किसी बंदे के पास जाओगे कि ये वो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर का दिमाग क्या कहता है, उसको सर्विस चाहिए, उसको पैसे से मतलब नहीं है, पैसा चाहे जितना मर्जी लगे, उसको सर्विस चाहिए, उसको टाइम टू टाइम कॉलिंग चाहिए, मेरा माल टाइम टू टाइम वहां पहुंच जाए। अगर बाई चांस मेरे साथ कोई, मेरी गाड़ी से कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो उसके लिए कोई मेरा बंदा हो जो मेरे को सोल्यूशन प्रोवाइड करा के दे। जीपीएस हमारा ये काम था कि लाइक बाई चांस कोई ट्रक चला रहा है, हमने जीपीएस लगा हुआ है, उसमें बाई चांस गाड़ी को चोर लेके चला गया, ये मतलब यूपी साइड, बाहर साइड, हर जगह ही होता ही है, कहीं ना कहीं तो ये चीज चलती चलती रहती है। लाइक फिर उस पे हमने जीपीएस इंस्टॉल करा जिसमें रिले नाम का ऑप्शन था। हमने कस्टमर के हाथ में पूरा वो दे दिया था कि आप अपनी गाड़ी का कंट्रोल ले सकते हो। बाई चांस आपकी गाड़ी आपको लगता है कि रॉन्ग साइड जा रही है, वैसे तो पता लगेगा नहीं कोई अंदर कौन बैठा है, बाई चांस उसको पता लगे कि रॉन्ग साइड जा रही है या फिर उसका ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा है, तो आप रिले दबाओ। जैसे ही वो 20 की स्पीड में आएगा, जैसे कोई स्पीड ब्रेकर आएगा, ऑटोमेटिक वो गाड़ी वहीं बंद हो जाएगी, वो गाड़ी हिल ही नहीं सकती जब तक आप कमांड नहीं दोगे। ये स्ट्रेटजी उसको बताई कि ये सर ये चीज हम आप प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे कोई कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करा के देगी। हम आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी का पूरा ख्याल रखेंगे अपनी तरफ से। लाइक हमारे साथ एक ये भी हुआ था कि एक बंदे की गाड़ी चोरी हो गई थी, उस टाइम में ट्रेन में था। वो बंदा इतना परेशान था कि मतलब मानो नहीं कि उसके बाद सब कुछ चला ही गया। हमने उसको उसने हमको फोन किया, मेरे मेरे एजेंट को कॉल किया, उसने मेरे को कॉल किया, सर इसकी गाड़ी चोरी हो चुकी है, इनकी गाड़ी ढूंढ के देनी है आपको। तो हमने डायरेक्ट, मैंने ऊपर फोन किया, मैंने उसकी ऐप देखी कि गाड़ी कहाँ है, उसकी लास्ट लोकेशन क्या चल रही है,
हमारी ऐप में नियर बाय वो भी थे, पुलिस स्टेशन भी था। पुलिस स्टेशन, उसको फ़ोन किया पुलिस स्टेशन वाले को कि आप जाके वहाँ पहुँचो, गाड़ी आपकी वहाँ खड़ी है। आधे घंटे, 1 घंटे बाद उस कस्टमर का मेरे पास फ़ोन आया। इतना खुश था कि सर आप मेरे से कुछ ले लो, पैसे ले लो, आपने मेरी गाड़ी दे दी है, मैं आपको रिवॉर्ड्स देना चाहता हूँ, आप मेरे से मिलने आइए सर, प्लीज़ आइए। मैं वो बंदा था जैसलमेर का, और मैं यहाँ पे अलवर था। मैं जैसे विजिट्स में गया था, वो बंदा मेरे को मिला। वो इतना खुश हुआ, उसने मेरे साथ अच्छा ट्रीट किया कि सर आप हो जो हो, आपने मेरी गाड़ी बचाई। गाड़ी भी मैडम 15-15, 20-20 लाख की होती है। अब ट्रक तो आपको पता ही है कितने-कितने महँगे हैं। उसमें ऊपर उसके अंदर माल भी है, माल भी एक-एक 5-5, 6-6 लाख का माल है। मतलब एक ट्रक की वैल्यू 30 से 35 लाख की रुपीज़ की है। उसका उसका माल भी बच गया, ऊपर से वो जो जिसने चोर था वो भी पकड़ा गया। उसके बाद जो उसने मेरे से ट्रीट किया ना मैम, मानोगे नहीं, मतलब पलकों पे बिठा के रखा है, जिसको कहते हैं ना पलकों में, जैसे अपने दामाद को बिठाते हैं वैसे पलकों में बिठा के मेरे से पूरा करा उसने। मैं गया था 6 महीने बाद, उसको 6 महीने बाद भी याद था कि यही बंदा था। फिर मेरे एजेंट ने बताया कि वो मेरे साथ आ रहे हैं, कि वही बंदा है। फिर अच्छा अच्छा उनको लेके आना है मेरे पास। वो मेरे से स्पेशली मिलने होटल में आ गए कि सर आप मेरे दुकान में आना, आपको ये है। अब जैसे उससे रिलेशन मेरा बन गया, अब शादी में बुला रहा है, कुछ ना कुछ, मतलब सब कुछ है कि सर जब भी आओ मेरे को बताना आप। जब भी आप, हमारी तरफ से आपकी विजिट से, हमारी तरफ से आपको घुमाएंगे फिराएंगे जैसलमेर में, हमारी तरफ से रहना और रहोगे आप हमारे साथ ही। बट वो फिर हमारी है कि हमको कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, ऐसे किसी के घर तो रोक नहीं सकते पल भी जितना मर्जी फ्रैंक हो तो ये था मैम। सर ये बताइए कि टाइम मैनेजमेंट का आप कितना रोल मानते हैं अपने सक्सेस में, अपनी मैम चीज़ों में? आप आप अपने सम दिन को कैसे प्लान? मैम देखो, पहले तो जैसे, अभी तो चलो थोड़ा चिल है वाइब। पहले था मेरा कि हम, देखो एक तो मैं वो सरदार हूँ, तो मेरे को रेडी होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा ही। ठीक है, जाना है ऑफिस में जाना है। हम उठता मैं 5-6 बजे था, नहा धो के, फिर हम पाठ पूजा करके पगड़ी पुगड़ी बांध के हम ऑफिस जाते थे। 9 से लेके 6 बजे तक तो मेरा वहां था। 6 से आने आने में भी टाइम लगता है, 8 बजे तक, 9 बजे तक। फिर दिमाग में चलता रहता है कि ये काम कैसे होगा, इसको कैसे करना है। 8-8, 9 बजे तक, 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक हम ये सोचते थे कि क्या क्या चल रहा है। 12-1, मतलब लाइक मैं अभी जैसे टोल इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं 24 आवर्स जागता था। टोल पे खड़े रह के देखता था कि क्या परेशानी है बंदों को, क्या क्या कुछ दिक्कत आती है। 24 आवर जागता था, टोल पे बैठा रहता था कि क्या इशू है कि जो हमारा रिजोल्व कर सके। जब तक आप खुद नहीं बैठोगे, जब तक आप खुद नहीं महसूस करोगे कि बंदे को क्या दिक्कत आ रही है, तो वो तो फिर वो चलता ही रहेगा। वो लड़ाई एजेंट्स और मैनेजर की चलती ही रहेगी टोटली। मैंने खुद ने विजिट्स करी है, मैं 20-24 आवर जागा हूँ मैं। टाइम मैनेजमेंट मतलब ये था कि कब सुबह हो रही है कब रात हो रही है मेरे को खुद कुछ नहीं पता था। वहां बैठे, मेरे बैठे बैठे, खड़े खड़े, घूम घूम के, कस्टमर से बात कर करके मेरे को टाइम का कुछ कुछ नहीं पता लगता था। बाकी हाँ, आपको बस थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा। जो आप काम कर रहे हो ना, उसको आप थोड़ा टाइम दोगे ना, तो वो काम आपको आपकी रिस्पेक्ट करेगा। मतलब ये चीज़ है ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप जिस काम को अपना टाइम दोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर मैंने काम अच्छा किया है तो वो काम मेरे को, मेरी रिस्पेक्ट करेगा, मेरे से ऑटोमेटिक काम अच्छा होने लग जाएगा। ये चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको अपने काम को देना, टाइम देना ही ज़रूरी है। आप अपनी पर्सनल लाइफ भूल सकते हो। एक होता है कि मेरी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है मेरे काम के चक्कर में, 12-12 घंटे काम कर रहा हूँ, उतना तो कोई पैसा भी नहीं दे रहा है, ये है वो है। ये चीज़ नहीं सोचनी है। काम को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। काम है जो आपको पैसा दे रहा है, जो कम दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट इसने पैसा दिया है आपको तो उसकी रिस्पेक्ट करो। मोटिव ये है कि पहले आप काम को टाइम दो, काम को, उसके बाद ऑटोमेटिक काम आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको टाइम देगा। आप अपने पर्सनल लाइफ भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहीं घूमना फिरना, जो हमारी मेंटेलिटी होती है कि वहां जाए, वाइफ्स ले मनाली जाएं, घूमने जाएं, बर्फ देखें, ये आपको टाइम देगा प्रॉपर। आप काम को इतना ही फ्री कर दो जो आपके बिना ही ऑटोमेटिक काम होता रहे। ये, यस मैम। सर कोई टिप्स देना चाहेंगे आप कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए, कि वो अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, पूरे दिन को कैसे शेड्यूल कर सकते मैम हैं? देखो, जो तो डेली लाइफ होती है, आप कब जा रहे हो ऑफिस, टाइम टाइम कितना है आपका। आपने जैसे 9 घंटे की शिफ्ट होती है मेनली नॉर्मली हर जगह, 9 से 6 टाइम होता है, और 10 से 7 टाइम होता है। आप टाइम दे रहे हो प्रॉपर है, मेरे को पता है कि आप वहाँ पे कितना काम कर रहे हो। 9 घंटे की शिफ्ट है तो कम से कम आप 5 घंटे ही काम कर रहे हो वहाँ पे। 1 घंटा चाय का है, 1 घंटा खाने का है, 1 घंटा इधर उधर घूमने का है, 1 घंटा और कोई कलीग से बात बूत करने का है। मतलब 5 घंटा टाइम दे रहे हो। अब ये मत समझो कि 9 घंटा टाइम दे रहे हो उसको। आप 5 घंटा टाइम दे रहे हो अपने कंपनी को। बिल्कुल। तो वो है कि आप टाइम दो काम को,
ठीक है? ये नहीं है कि मतलब ये मत सोचो कि पैसा कम मिल रहा है, कि भाई मेरी तनख्वाह तो 9500 है, मेरे से काम 1-1 लाख वाला करवा रहे हैं। तो वो चीज़ वो हर कोई नोटिस करता है कि बंदा काम कितना कर रहा है। आपका मैनेजर भी आपको बताएगा नहीं कि आप काम कर रहे हो, वो नोटिस करता है। वो आपके सामने गलत बना रहेगा। ये नहीं कि हर बंदा कोई गलत ही होता है, कहीं-कहीं मिल जाते हैं, बट हर बंदा गलत नहीं। आप काम को रिस्पेक्ट करो, काम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। टाइम का टाइम तो आपको देना पड़ेगा काम को मैम। 24 आवर्स से मेरी मानो तो 12 आवर्स आप काम को देना ही पड़ेगा आपको। 12 से ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट आपको 1 मंथ या 2 मंथ काम को टाइम देना, उसके बाद काम आपको टाइम देगा। घूमो फिरो, ये सीन है। 2 महीने बहुत 2 महीने बढ़िया आपको काम देना तरीके ही से। पड़ेगा, 2 महीने काम देना ही पड़ेगा। आपको लगेगा कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, आपने मेरा क्या मैम? बोलिए, आप बताइए। नहीं, आपको लगेगा कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपके डार्क सर्कल्स आने लग गए। मेन चीज़ होती है ना कि यंगस्टर का ये होता है कि मेरा डार्क सर्कल नहीं आने चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल फिट रहूँ, आगे सब कुछ रहेगा। बट वो होगा 2 महीने बाद ऑटोमेटिक आपका सब कुछ सही हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। मैंने काम स्टार्ट किया था 20 साल की उम्र में, जब कोई घर में था नहीं। 7 साल हो चुके हैं, 27 का हो चुका हूँ। बीच में मैंने ड्रॉप भी किया था काम। आपको मैं बताता हूँ कि जो मेरा गैप था, 1 साल का मेरा गैप भी था। कोई मतलब पर्सनल रीज़न थे जिसमें मैंने गैप लेना पड़ा मेरे को। बट उसके बाद से चालू है अब काम, प्रॉपर चालू है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, काम होता रहेगा। टाइम आपको एक बार टाइम देना है काम को, उसके बाद टाइम काम आपको टाइम देगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना सीखना पड़ेगा आपको, कि कितना काम कर रहे हो, कितना काम नहीं कर रहे, ज़्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आपने बताया सर कि आपने लगातार 3 प्रमोशंस किए थे काम करते-करते। तो सर हाँ, प्रमोशंस के साथ मेन चीज़ दूसरी ये होती है कि लोग सोचते हैं कि कंपनी में प्रमोशंस नहीं होते। मेन सबके दिमाग में ये रहता है, बाय चांस अभी जैसे रिसेशन चल रहा है, कंपनी अभी प्रमोशन नहीं दे रही है। कई कंपनियों में मतलब मोस्टली कंपनी में प्रमोशंस नहीं है इस टाइम, बट वो आपको काम दे रही है रिसेशन के टाइम पे। वो आपको सैलरी दे रही है जितनी आपको चाहिए घर के लिए, नीड दे रही है। बट लोग अप्रेजल की वजह से कंपनी छोड़ देते हैं। तो बंदा यहाँ से गया, वहां से गया, काम खत्म। वो फिर घर पे ही बैठेगा। फिर जैसे आपने काम की अपनी रिस्पेक्ट नहीं करी तो आपको काम मिलेगा ही नहीं, कहीं भी चले जाओ। वो पूछता तुमने पुरानी नौकरी क्यों छोड़ी, क्या होगा? सर वहां पे पैसा कम था। इतना तो बोलेंगे नहीं, सर पैसा कम था, हमको टाइम नहीं दे रहा था। अपन उस काम की बेइज्जती करेंगे कि सर ऐसे कराते थे, वहां का मैनेजर ऐसा था, वहां का फलाना ऐसा था, वहां का ये ऐसा था। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए अपने को। वो मैनेजर ने आपको इतना ऊपर पहुँचाया है, जो पहुँचाया है, जिसने आपने काम किया है, आपको हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लाइक प्रमोशन की बात होगी, प्रमोशन मैंने जैसे ही मैं व्हीलचेयर में एंटर हुआ था एज ऑपरेशन मैनेजर, आपको बताया था मैंने। एज ऑपरेशन मैनेजर मेरी 20,000 सैलरी थी। 4 मंथ्स के अंदर मैंने काम किया। मैं सेल्स में गया, मैं पढ़ा कि सेल्स होता क्या है। मेरे को सेल्स का ए भी नहीं पता था कि होता क्या सेल्स, बंदे करते क्या है। मैं तो उनका जैसे ऑर्डर आया मैंने आगे भेजा, बंदा काम खत्म। मेरा काम था खत्म था। मैंने कहा यार काम कर नहीं रहा कुछ भी, टाइम खराब हो रहा है मेरा, कुछ तो करूं मैं। फिर मैंने अपने मैनेजर से बोला कि सर मेरे को सेल्स चाहिए, सेल्स करनी है, अब मेरे को सेल्स में डालो। उसने कहा तू कर नहीं पाएगा, अब तुमसे हो जाएगा कि नहीं होगा, आप ट्राई करके देखो, मैं आपको ट्राई करवा देता हूँ। हाँ, मैनेजर ने मेरी सपोर्ट करी है उस टाइम। मेरे मैनेजर थे सौरभ भारती, उन्होंने मेरी सपोर्ट की है कि आप सेल्स में जाओ, आप करके दिखाओ, मेरे को पता आप कर दोगे। उन्होंने मेरे सर करा, 1 महीना कुछ नहीं हुआ। मैं आपको सही बताऊँ, 1 महीना तो मेरे को समझने में लगे कि चल क्या रहा है ये कर क्या रहे हैं। अगले महीने काम स्टार्ट हुआ मेरा। जो मेरा मैनेजर था दूसरा वाला, जिसके अंडर में गया था उस टाइम, तो उसने कहा ये बंदा काम कर ही नहीं रहा है, तूने मेरे को ऐसे दे दिया, ये फलाना। वो मेरे दिमाग में चढ़ गया कि ये इसको काम करके दिखाना पड़ेगा, वो मेरे मैनेजर की बेइज्जती कर रहा है। काम करा मैंने, बैक टू बैक करा, टॉप में आया, पूरे पैन इंडिया में टॉप पे था मैं। लाइक 6 मंथ में पैन इंडिया टॉप पे रहा था व्हील साइड में। जो उनको अभी आज भी पता है, उनको मेरा याद है नाम, जो मनीष सोमानी वहाँ के फाउंडर हैं। उन्होंने उनकी तरफ से मेरे को सर्टिफिकेट भी दिया गया था, मेरे को मेडल भी दिया गया था, मेरे को वाई प्राइज भी दिया गया था। उन्होंने इंसेंटिव दिया, इंसेंटिव जैसे ही मेरे को देखो, मेन चीज सेल्स की होती है इंसेंटिव। सैलरी तो अलग है, मेन चीज इंसेंटिव है। इंसेंटिव की बुक होनी चाहिए आपको। सैलरी तो आपकी चलो अलग रहेगी, इंसेंटिव मेरे को मिलता रहा। मिलता मेरे को पहले इंसेंटिव 10,000 से मिलना स्टार्ट हुआ,
फिर 20,000 पहुंचा, फिर 50,000 पहुंचा, फिर 1 लाख पहुंचा इंसेंटिव मेरा। सैलरी तो आप छेड़ ही नहीं रहे हैं सेल्स में, इसलिए फिर मतलब सेल्स में गया मैं कि इसमें पैसा ज्यादा है और काम ज्यादा है। आपसे काम लेंगे, मेरे को पता है 24 आवर्स को आपको काम करना पड़ेगा, बट आपको पैसा मिल रहा है उसमें, उस चीज में, तो आप भाग भाग के काम करोगे करोगे। बंदे का दिमाग होता है कि पैसा मिलना चाहिए। जैसे जो मैंने बोला कि टाइम देना है, ये है वो है, वो कोई नहीं सोचेगा, वो सोचेगा पैसा मिलना चाहिए। तो पैसा आपको सेल्स में मिलेगा ही मिलेगा, आप भूखे रह ही नहीं सकते। इंसेंटिव एक ऐसी चीज है जो आपको खुश कर देती है बंदे को। मेरे को इतना इंसेंटिव, मेरे को मैम लाख लाख तक इंसेंटिव मिल चुका है, और मैंने कमाया इंसेंटिव, हर चीज में कमाया, क्योंकि मेरी मेहनत थी उस चीज में। एक भूख होती है पैसों की, बंदा कर क्या रहा है, काम पैसे के लिए करता है। अब तुम बोलोगे कि हर चीज पैसा नहीं होती है, हर चीज मैडम आज के जमाने में पैसा ही है। जो है सो है। अब पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत भी खत्म है, आपका पैसा नहीं है आपकी इज्जत भी कोई नहीं करेगा। चल 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 निकले निकल, यही बोलेगा। अगर आपका पैसा है, हर कोई आपकी इज्जत भी करेगा। ये बंदे का पैसा है, आराम से बैठा है। बीच में मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मेरी कोई इज्जत करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे पास पैसा था नहीं। बट आपने स्ट्रगल करी, मैंने मेहनत करी, काम को फोकस दिया। एक होता हार्ड वर्क, एक होता स्मार्ट वर्क। लोग हार्ड वर्क करते रहते हैं 2-2 साल, 3-3 साल, 4-7 साल करते रहते हैं, और सोचते हैं कि हमारा काम ही नहीं चल रहा और मेरा पैसा ही नहीं बढ़ रहा। अरे तुम वो थोड़ी भेड़ बकरी थोड़ी ना हो कि जो वो करेगा वही करेगा। अपना स्मार्ट वर्क तो लगाओ थोड़ा सा, कि कैसे होगा। जैसे 1 घंटे में काम करना है, मैंने 10 मिनट में काम करके दे दिया, तो वो कोई स्मार्ट वर्क होगा मेरा? तो मेरा वो बंदा देखेगा कि 1 घंटे का काम 10 मिनट में कर रहा है, तो इसमें कुछ तो है। ये थोड़ी ना कि आप हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, मतलब भेड़ चाल चलता रहो, जो वो कर रहा है वो मैं करता रहूंगा। ये नहीं करना अपने को स्मार्ट वर्क भी लेके आना है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, तो ही आप टॉप पे जाओगे, वरना तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। जैसे भेड़ें चलती रहती हैं कि पीछे एक, ये वो अगर पानी में कूद गई तो वो भी कूदेगी कूदेगी, अब कुछ भी कर लो, आप मुंह उठा के चल ही नहीं सकती, वो चलती ही नहीं है। आपको भेड़ चाल करनी ही नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। स्मार्ट वर्क जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क आपको आना चाहिए। अगर आपको स्मार्ट वर्क नहीं आ रहा है, तो मतलब आपका प्रमोशन रुक जाएगा। अब 2-2 साल, 3-3 साल आपको 10-10% प्रमोशन मिलेगा, तो वो आपके लिए ठीक है नहीं। लोग करते हैं ना काम 10-10 साल, मैंने एक कंपनी को दिया है, 20 साल एक कंपनी को दिया है। उसका मेन रीजन है उसके पास स्मार्ट वर्क नहीं है। वो हार्ड वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, भगवान उसका फल दे रहा है उसको, ऐसी बात नहीं दे रहा है, वो उसको मिल रहा है। बट उसको वो फल 10-10 साल के अंदर मिल रहा है, उसको 1 साल में नहीं मिल रहा है, उसको 10-10 साल लग रहे हैं उसको वो लेने में। तुमको वो नहीं चाहिए, हमको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। आज के टाइम पे तो स्मार्ट वर्क जरूरी है। पहले जमाने में चलो हार्ड वर्क चलता था, आज स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। जैसे अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हमको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, वरना हमारी जगह कोई रोबोट आके ले लेगा। हम फिर वैसे ही हो जाएंगे होपलेस, पूरे घर पे बैठेंगे अपने आके। ये चीज है। तो आपको टाइम के साथ साथ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अपने। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है। ये नहीं कि आप गलत कर रहे हो उस चीज के लिए, बट आपको काम के लिए ध्यान देना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क ये नहीं कि रॉन्ग साइड लेके जा रहे हो, रॉन्ग साइड मत लेके जाना उसको। बाकी पुलिस से डंडे भी बहुत पड़ते हैं। वो भी थोड़ा देख के रखना, ध्यान अच्छी जगह में अपना दिमाग लगा के जाओ, बस ये सीन है मेरी तरफ से। तो सर आपने इतने कम वक्त में इतनी सारी चीजें कर ली, बाहर से देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि काफी टफ है। सर आपने कैसे कर लिया? Like, बस कुछ सर बता दीजिए उसके लिए कि मैम कैसे देखो, ये सारी चीजें हुई। हर चीज आसान तो होती नहीं है। एक आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि आपको काम करना है। देखो, मान के चलो आपका पूरा शरीर है, ठीक है, वो काम करता है ब्रेन, इतनी सी चीज है पूरा शरीर का काम करवा रही है। आप सोचोगे, आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे मतलब हाथ में दर्द है, तो आपके वो दर्द रहता ही रहेगा, क्योंकि आपके ब्रेन ने सोच लिया कि दर्द है तेरे। अब आपके दिमाग में ये रहेगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं, आप बिल्कुल फिट हो, तो आप फिट ही रहोगे चाहे आप कितना मर्जी बीमार हो। लाइक बीच में कोरोना आया था, आधे बंदे कोरोना का नाम सुन के मर गए थे, मैं आपको सही बताऊं। बल्कि उनको था कुछ नहीं, खांसी जुकाम ही था, नॉर्मल था, बट कोरोना है। उनके दिमाग में बैठा हुआ था कि ये मैं जी नहीं सकता। उसकी आधी उम्र तो वहीं खत्म हो गई, 90% तो वहीं चला गया था दिमाग से। आपके दिमाग में जो रहेगा ना, वो आपको करना ही करना है, तो जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए। मेन चीज अपना माइंडसेट बराबर रखो, फोकस रहो अपनी चीजों पे जो आप काम कर रहे हो। फोकस रहना जरूरी है, और माइंडसेट को पॉजिटिव रहना जरूरी है। नेगेटिव तो ख्याल लाने ही मत देना कि नेगेटिव ये है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। कि लाइक कई बंदे होते हैं कि कई बंदों को पीआईपी मिल जाती है, वो वहीं होपलेस हो जाता है 1 महीने के अंदर। वो उसको 1 महीने का टाइम देते हैं, क्यों? क्योंकि वो आगे काम करके दिखाया हमको।
बट वो होपलेस हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है कि ये मैं तो निकल गया, मेरे को दूसरी जॉब ढूंढनी है। वो 1 महीना काम ना करके वो दूसरी जॉब की तैयारी करता है, फिर यहाँ से जाते ही जाता है, वो वहां से भी चला जाता है, क्योंकि दूसरी जॉब इतनी जल्दी लगती भी नहीं है किसी की भी। तो आपको माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखना है, आपको ये याद रखना है कि आप ये काम कर सकते हो। थोड़ा माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखो, नेगेटिव मत लेके जाओ किसी चीज को। नेगेटिव तो दुनिया बहुत है आपके लिए। आप खुद पॉजिटिव रहो, दुनिया आपके लिए गंदा बहुत सोच रही है। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। गंदों के लिए बहुत समाज पड़ा है, पूरी दुनिया है आपके बारे में देखने के लिए। ट्विटर है, इंस्टा है, आपको डिमोटिवेट करती रहेगी, बट आपको अपने अंदर से पॉजिटिव सोच रखना ही रखना है। स्ट्रगल करनी है, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, जिससे आप पॉजिटिव रहोगे। थोड़ा माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, तो आपका पूरा दिन पॉजिटिव रहेगा। कहते हैं ना कि अपना दिमाग खुश रखो, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। दिमाग को खुश रखो, बट मेन चीज अपनी दिमाग का माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखो ही रखो जी। आप इन सारे काम के लिए सर कोई ट्रेनिंग या एजुकेशन कहीं से प्राप्त की थी? नो किसी मैम, चीज मैंने की ट्रेनिंग कैसे काम, प्राप्त किया? मैम देखो, ट्रेनिंग जितनी मर्जी ले लो, आप नहीं सीख पाओगे जब तक आपका कंसंट्रेशन ना हो। अगर आपके अंदर चाह है करने का, तो आप कर लोगे, बिना ट्रेनिंग के भी काम कर लोगे। लोग कहते हैं ना कि मैंने यूट्यूब से देख के सीख लिया, और कई होते हैं कि 5-5 साल ट्रेनिंग करके भी काम नहीं सीख पाते हैं। सर कि जो लोग फेल होते हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं? मैम, जो बंदा फेल होता है ना, मेन चीज ये है कि बंदा एक तो पहले होप हार जाता है, ठीक है। बाई चांस फेल, देखो, हर बंदा होता ही होता है पहले टाइम पे, दूसरे टाइम पे भी कभी कभी हो जाता है। तीसरे टाइम पे अगर फेल हो गया तो बंदा अपनी होप को छोड़ देता है, कि मतलब अपन कैसे मान के चलो, अपन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पहली बार में तो कोई पास होगा नहीं, 100 लाखों में से एक बंदा पास हो गया, वो अलग बात है, कोई पास होगा नहीं। दूसरी बार ट्राई करेंगे, 1 लाख बंदा दे रहा होता है मैम एग्जाम, ठीक है, एक मतलब सीट्स के लिए, 50 सीट्स के लिए, जिसमें से 49 बंदे को ही मिलती है अपॉर्चुनिटी। 1 लाख बंदा डर के हमारे तो वैसे नहीं देता, उसमें 50,000 देते हैं। 50,000 में से दूसरे साल जो फेल हो गया, तो वो उसमें से 25,000 हो जाएगा, कि बंदा अपनी होप छोड़ चुके हैं। 25,000 बंदा देता है, 25,000 में से फिर अगर तीसरी बार भी पास नहीं हुआ तो 10,000 बंदा देता है। बट जो मेहनत करता रहता है ना, वो मैडम निकल ही जाता है, चाहे 3 साल में निकले, चाहे 4 साल में निकले, चाहे 5 साल में निकले, वो बंदा निकलता ही निकलता है। वो जो अड़ा हुआ है, वो तो मतलब कुछ करके जाएगा। मतलब हमारा एक दिमाग होता है ना कि यार मैंने 1 साल इसमें बर्बाद कर दिया, 2 साल इसमें बर्बाद कर दिए। हालांकि उसकी बात भी ठीक है कि उसने बर्बाद करे हैं, क्योंकि उसने उस टाइम पढ़ाई करी नहीं है, उस चीज को समझा नहीं है। एक तो उस बंदे का लक भी होता है, कि लक है तो ठीक है। बाकी एक वो भी होता है कि आपने मेहनत कितनी करी है, मेहनत भी आपको पता लगेगा। अगर आपने मेहनत नहीं करी, आप कह रहे हैं मेरे साल बर्बाद हो रहे हैं, तो फिर मैं भाई, आप वो आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर आप उस टाइम पढ़ाई पढ़ाई की कदर नहीं करोगे, तो मतलब फिर आपकी कोई कदर है ही नहीं। हालांकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मैं था बिल्कुल बेकार। मैं मतलब ये था कि 60% ऊपर आ जाए बस, मसा मसा पास होने वाला बनता हूँ, बड़ी मुश्किल से पास होता था। बट अब थोड़ा, लाइक आप समझ लो कि पढ़ाई मेरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और मेरे अंडर काम कर रहे हैं बंदे, एमबीए वाले, एमसीए वाले, एमटेक वाले, वो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग में दे रहा हूँ। और थोड़ी सी वो अपॉर्चुनिटी मेरे को अच्छा लगा कि ये बंदा मेरे अंडर काम कर रहा है, वो अच्छा लगता है कि इतनी डिग्री करके भी मेरे पास काम कर रहा है। मतलब पढ़ाई से पढ़ाई है, पढ़ाई करो, बट थोड़ा स्मार्ट वर्क लेके चलो अपने लिए। काम करना जरूरी है आपको उस चीज के लिए। हार्ड वर्क हर कोई करता है, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। स्मार्ट वर्क भी थोड़ा लेके चलें अपने। ये सर तो आपने बताया कि आपकी टीम में बहुत सारे डिग्री वाले लोग भी हैं जो एमबीए डिग्री लिए हुए हैं, और भी तरह तरह के लोग हैं। सर आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हैं? मैम देखिए, पहले तो आप एक ओहदे में बैठे हैं, ठीक है। आप एक ओहदे में बैठे हैं, तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। और एक होता है कि मतलब मेरा ये काम था कि मैं अपनी कंपनी में सबसे छोटा था उस टाइम, सबसे छोटा। आज भी मैं अपनी कंपनी में सबसे छोटा ही हूँ। मेरे अंडर मतलब 50-50 साल के बंदे भी काम कर रहे हैं, मैं आपको सही बताऊंगा, ठीक है। मेरे साथ 40-40 साल के बंदे भी काम कर रहे हैं। मेरे अंडर एक आधे बंदे जो छोटे छोटे टोल पे लगे होते हैं, 20-20 साल के बंदे भी काम कर रहे हैं। चलो, 20-20 साल वाला बंदा आपको तो देगा ही देगा रिस्पेक्ट। और एक होता है ना, कोई बड़ा बंदा आपको रिस्पेक्ट देता है, तो आपको और अच्छा लगता है, जी जी सर सर। बट उनसे मेरा यह था कि जैसे लाइक होता है कि मैं एक मैनेजर हूँ, ठीक है। मेरे साथ कोई 50 साल का बंदा है, मैं तो अपनी उसमें एटीट्यूड में रहूंगा कि भाई मैं तो मैनेजर हूँ, तू मर्जी हो, मैं तू तड़ाक तो करूँ, तू तड़ाक करूंगा, ठीक है। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। मैं उनको मतलब जैसे नाम उनका कुछ भी है, प्रणय है, तो मैं वो प्रणय जी बोलता हूँ।
मतलब उनसे रिलेशन मेरे अच्छे रहे हैं सब बंदों से। रिलेशन अच्छा रहा है, वो बंदा मेरी रिस्पेक्ट करता है। इतना बड़ा बंदा है तो वो भी मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। वो मेरे को नहीं समझ रहा कुछ भी कि मैं इससे बड़ा हूँ, छोटा हूँ, मैं रिस्पेक्ट कर रहा, तो वो बंदा आपकी ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। मतलब गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, आपको मिलेगी मिलेगी। अगर आप तू तड़ाक से आ जाओगे उसके साथ, तो फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं। तो एक बार तो उसका ईगो जागेगा ही जागेगा, जब वो आपसे अंडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये है कि मतलब मेरे मुंह पे तो कुछ नहीं बोल रहा वो बंदा, पीठ पे जो मर्जी बोलता रहे। भाई जो मुंह पे बोल रहा है ना वो बंदा बेस्ट है, पीठ पीछे बोलेगा तो वो चीज तुम्हारे लिए बेकार है। मैंने आज तक अपने मैनेजर के जो गलत है वो उसको मुंह पे ही बोला है। ये नहीं बोला कि भाई पीछे से यार ये बेकार है, इसको छोड़ना पड़ेगा, हमारे बिना तो देखो काम कर सकता ही नहीं है ये। हाँ मैं तो है, ये है, मैं छोड़ दूंगा तो काम होगा ही नहीं, होगा नहीं। ये भी मेरे दिमाग में मेरी चीज भी रही है, बट कंपनी देखो इमोशनल लेस होती है। कंपनी तो चलती रहेगी चाहे तुम हो ना हो। एक मिनट ड्रॉप खा लेगी, एक मिनट ड्रॉप हो जाएगी, अगले मिनट तो वो चल पड़ेगी। तुम्हारे जैसे 36 बंदे मिलेंगे उसको भी, तो 36 बंदों को 36 कंपनियां मिलेंगी। ये चीज होती होती है हर बार। मतलब ये है कि थोड़ा देख के चलो, रिस्पेक्ट करो अपने कलीग्स की जो आपके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट जरूरी है। अगर अपने बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो बंदा आपको 100% देगा ही नहीं। वो 50% यहाँ रहेगा, 50% कहेगा चल छोड़ परे, बाद में कर लूंगा, मेरे को टाइम दे रखा है। जैसे कहते हैं ना कि 1 घंटा है कि 1 घंटे में काम चाहिए चाहिए, उसके इतनी बस की है कि वो 10 मिनट में भी कर देगा वो काम। बट आप उसको वो नहीं दे रहे हो, तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर वो आपको रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं बिल्कुल भी वो। तो थोड़ा बंदे की रिस्पेक्ट करो, उसको मैनेज करो कि वो चाहता क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। बंदे की प्रॉब्लम समझो। एक तो होता है कि भाई बात कर ली छोड़ दिया, तो अपना करता रही हो, मेरे को तो नंबर चाहिए तेरे से, मेरे को 10 जीपीएस चाहिए तो चाहिए ही आज। उसकी प्रॉब्लम नहीं सुन रहे अपन कि बंदे की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी है। हम उसके बस सेल्स टारगेट टारगेट दे रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम समझो। क्या पता तुम्हारी बस बोलने के चक्कर में वो बंदा सेल्स कर जाए आगे। हालांकि हमसे भी सेल्स नहीं होगी डायरेक्ट। एक मैनेजर ऊपर बैठे होते हैं, वो खुद सेल्स नहीं कर पाते, उसका जो एजेंट सेल्स करके चला जाता है। कई होते हैं ना कि अच्छे ओहदे पे बैठे होते हैं, उनको खुद से सेल्स नहीं होती, उनको खुद को नहीं पता सेल्स होती क्या है। जब तक आप जमीन से उठ के नहीं जाओगे तो आपको पता लगेगा ही नहीं कि सेल्स है क्या। मतलब आपको अपने कलीग्स की अपने बराबर रखना, और भाई की तरह रखो कि वो काम कर सके, बट इतना भी नहीं कि वो आपके सिर चढ़े। थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा ही आपको, एक चीज रखनी रखनी है। जी। सर तो जब आप फील्ड पे रहते हैं स्ट्रीट में, तो सर मौसम कभी गर्मी कभी बहुत ज्यादा सर्दी, सर इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करते थे आप? मैम देखो, मौसम गर्मी सर्दी तो अलग ही रहती है, काम कभी रुकता नहीं है। ठीक है, आप लाइक मेरा काम फास्टैग का है। ठीक है, गाड़ियां तो आती जाती रहेंगी, चाहे बाढ़ आ जाए, जो कुछ भी आ जाए, गाड़ियां चलना, ट्रांसपोर्ट चलना बंद नहीं होता कभी भी। मेरा काम ऐसा है कि जो कोरोना में भी चला मैम, ट्रांसपोर्ट कभी नहीं रुकता। मेन चीज ये है। हमको भी जैसे गर्मी है तो हम मतलब कपड़े ऐसे पहनते हैं कि जिससे हमको गर्मी ना लगे, चलते रहे, एसी गाड़ी लेके चलें। हालांकि मैंने बाइक में भी सफर किया है, मैंने साइकिल में भी सफर किया है, जैसे मेरे गर्मी आज, हालांकि मैं बाइक कार में आ चुका हूँ, बट मैंने साइकिलें बाइक सब जगह सफर किया है। लाइक बारिश है तो हमने रेनकोट पहना है, छाता लेके खड़े हैं, कभी किसी घर के नीचे खड़े हैं, किसी छत के नीचे खड़े हैं। ये चलता रहता है मैम, ये तो नेचर है, नेचर तो बदलेगा नहीं हमारे कहने से। हालात और नेचर कभी भी बदल सकते हैं। मेन चीज तो ये है। बिल्कुल सर, मुझे सारी चीजों से सर डिमोटिवेटेड फील होता होगा काफी, कई बार ऐसा लगता होगा छोड़ो ये मैम सब बेकार आपका, है, छोड़ो। हाँ वो होता है मैम, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, ये थोड़ी ना कि नेचर हर वक्त टाइम खराब ही रहेगा। नेचर तो सही होगा। चलो 2 दिन आपका काम नहीं बना, तीसरे दिन तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। जैसे 2 दिन सेल्स नहीं है आपकी, तीसरे दिन तो बंदा सेल्स लाके देगा ही लेगा। हालांकि कहता है ना कि महीने के अंदर मेरे को इतनी सेल्स चाहिए। इसी चीज की तो जरूरत है। लोग अगर ये सोच लें कि अच्छा आज नहीं कल करेंगे, हाँ, कल हो जाएगा, तो फिर तो रुकेगी नहीं। लेकिन अगर फिर तो, दिमाग में ये आ गया अरे आज नहीं हो रहा, गर्मी है छोड़ो, बहुत सर्दी है हटाओ, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। अरे मैडम सर्दी में तो बेड से उठने का मन नहीं करता। और बाकी तो काम है तो बहुत दूर का है, सबसे आलस डे होता है ये काम, ठंड ठंड वाला। और कहीं जो होते हैं फौजी वगैरह सुबह सुबह रनिंग में जाते हैं 4 4 बजे, 5 5 बजे, वो डिसिप्लिन में, तो हमको भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। वो पंचुअल है तो हमको पंचुअल में रहना पड़ेगा। हमको उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन लेना चाहिए कि वो डेली उनका डिसिप्लिन प्रॉपर होता है। डिसिप्लिन में मैं खुद नहीं रहता, मैं खुद कभी कभी 11 11 बजे, 12 12 बजे उठता हूँ। हालांकि मैं 4 4 बजे भी उठ चुका हूँ, 4 4 बजे भी उठा हूँ मैं। काम किया है मैंने, जाता रहा हूँ, ट्रैवल किया है मैंने। मेरा, जैसे मैं घर पे मिलने आता था मम्मी और से हफ्ते में 2 बार, तो मैं रात को पहुंचता था 6 बजे।
ठीक है, रात रुका, खाना खाया, 3 बजे मेरी फिर ट्रेन होती थी, उसी दिन की, अगले दिन की, 3 बजे सुबह के। मैं सुबह निकलता था, फिर ऑफिस जाता था। नींद तो मेरी पता नहीं कहाँ चली गई थी, नींद उन सब खत्म हो गई थी मेरी। मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने हर चीज को टाइम देना पड़ेगा। नेचर कभी आपका सर साथ, स्टार्टिंग नेचर तो आपका, हाँ जी। स्टार्टिंग के डेज में आपने इतना स्ट्रगल किया है सर, इसीलिए आज आप इतने वो से बता पा रहे हैं और अब आप प्राउड ही फील कर रहे हैं अपनी उन सारी चीजों पर। तो सर स्ट्रगल तो करना पड़ेगा थोड़ा सा मैडम स्टार्टिंग। स्ट्रगल तो है, देखो जिंदगी में स्ट्रगल के बिना कुछ भी नहीं है। ये तो नहीं है आपके घर बैठे बैठे आपके हाथ में थाली है, थाली में खाना है। वो तो आपके अगर माँ बाप अच्छे पैसे वाले हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर माँ बाप भी स्ट्रगल हैं और आपको भी स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी। हालांकि मैं चाहता नहीं कि हर किसी के माँ बाप पैसे वाले नहीं होते हैं, कईयों के होते हैं। जिनके होते हैं उनको भी स्ट्रगल, उन्होंने स्ट्रगल करी है तो जाके उनके पास इतना पैसा आया है। चलो उनके बाप ने नहीं करी, उनके दादा ने तो करी है, किसने तो स्ट्रगल करी है तो जाके पैसा आया। आपको ये नहीं है कि उसका पैसा उड़ाना है, आपको उनका पैसा डबल करके देना है। जब आप जितने मर्जी पैसे वाले हो, उसने आपको जैसे 1 लाख रुपए दिए तो आपको 1 लाख का 5 लाख आपको करके देना है। वरना आपके बच्चे आपको गालियां देंगे, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं करा, कुछ छोड़ के नहीं गया मेरे लिए, जो आजकल देते हैं। आप भी अगर सरकारी नौकरी लगे होते तो हम भी एक खुशी से जिंदगी जी रहे होते। बढ़िया थोड़ी ना कि तू लग ले भाई, नौकरी लग जाए, बाप को क्या दोष दे रहा है। उसके टाइम पे क्या पढ़ाई क्या होती थी, तुम्हारे टाइम पे तो उन्होंने पढ़ाया लिखाया प्रॉपर बनाया। उनकी उनकी तरफ से क्या कर रहे हो, अब खुद से करो। उन्होंने आपको 1 लाख रुपए दिए तो अब उसको 5 लाख करो, 10 लाख करो। आप तो 50,000 में आ रहे हो, तो फिर तो वो गलती आपकी है, बाप की थोड़ी ना आपके। स्ट्रगल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। सर तो स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट में कौन-कौन सी कंपनियाँ, मतलब किस तरह की कंपनीज़ हायर करती हैं? सर 1-2 कंपनीज़ के नाम बता दो आप। क्या मैम? ये जो फीट ऑन स्ट्रीट जॉब है सर, इसके लिए कौन-कौन सी कंपनीज़ हायर करती हैं मैम एम्प्लॉयज़ देखो, को? एम्प्लॉय हायर करती है, एक व्हील साई है, ठीक है, एक मेरी डाउनटाउन सेल्स कॉर्पोरेशन है, जो अभी नागपुर में विजिट का है। नागपुर में इसका ऑफिस है, एक ऑफिस इसका पुणे में है, ठीक है। अभी हायरिंग तो हर जगह चल रही है, हायरिंग हर कोई चाहता है। सेल्स में तो मैडम हायरिंग कभी बंद नहीं हो सकती, टोटली हायरिंग आपकी चलती ही रहेगी। चाहे आपकी कंप्यूटर साइंस है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहां पे बंद हो जाएगी, सेल्स की हायरिंग टोटल चलती रहेगी। अगर तुमने आपने सेल्स में काम कर लिया तो आप हर जगह काम कर सकते हो। मतलब आपको अगर अगर आपको जीपीएस इंडस्ट्री में जाना है, फास्टिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो मैं आपको 2 कंपनी सजेस्ट करूंगा। एक तो व्हील्स है, ठीक है, जो भी चल रही है, और एक डाउनटाउन सेल्स कॉर्पोरेशन है। आपको फास्टैग के लिए आना है तो सेल्स हमारी ओपन है, हायरिंग हमारी ओपन है। आप कभी भी जाइए, कभी भी आइए, आपको पूरा रेस्पेक्ट मिलेगा। मेरे को व्हील्स ने, आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो मेरे को ये व्हील्स है जो मेरे को इस मुकाम पे लेके आई है। उसके बाद मेरी डाउनटाउन है, जो मेरे को यहाँ तक मेरे को अप्रेजल दी है, मेरे को प्रमोशंस दिए हैं। मैं आज मैं रीजनल सेल्स हेड की तरफ से हूँ। मैं पूरा पीएनएल देखता हूँ अपनी कंपनी का, पूरा इंडिया देख रहा हूँ इस टाइम। जो इस पोजीशन में हूँ, मेरे को कंपनी है, हमारी हायरिंग चालू रहेगी। आपको बस कंपनी देखो, सारी अच्छी होती हैं, ठीक है। जहां मैंने वर्क किया मैं उस कंपनी को अच्छा बोलूंगा ही बोलूंगा। ये तो बंदे का फैक्ट है, नेचर है कि मेरे को जिस कंपनी ने दिया है। हाँ, हालांकि पहले मैं उसको गंदा भी बोलता था, जब उसने मेरे को पैसा नहीं दिया, मेरा काम नहीं करवाया। बट जिसने मेरे को सिखाया है, पढ़ाया है, जिसने मेरे को पैसा दिया है, मैं उस कंपनी को अच्छा ही बोलूँ। उसने मेरे को अच्छा दिया है, एक व्हील्साई एंड डाउनटाउन सेल्स कॉर्पोरेशन, जो मेरी कंपनी है, जिन्होंने मेरा आगे तक साथ दिया है। व्हील्साई ने मेरा 5-4 साल साथ दिया है, और डाउनटाउन मेरा साथ अभी दे रहा है। जी। बिल्कुल सर। सर ये जो फीट ऑन स्ट्रीट जॉब है सर, इसमें करियर का ग्रोथ क्या है? कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है? अच्छी है? हमें करना चाहिए? मैम अगर आप फ्लीट ओनर से हैं, देखो, एक तो ये है कि फ्लीट्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस है ना, कभी बंद नहीं हो सकता। ये बंद होने का कोई चांस है ही नहीं आपका। जैसे आप देख सकते हो कि कोरोना के टाइम पे हर चीज ठप थी, ट्रक तो भी चल रहे थे, ट्रांसपोर्ट तो भी चल रहा था, ठीक है। ये चीज ये है कि आपको कमा के देगी देगी, मर्जी कुछ हो जाए, ट्रांसपोर्ट चलता है रहेगा, चाहे वो ट्रेन से जाए, चाहे वो ट्रक से जाए, चाहे वो जहाज से जाए। आप मतलब यहाँ पे कभी भूखे रह ही नहीं सकते, आपको पैसा मिलेगा मिलेगा। आपकी हार्ड वर्क चाहिए और आपकी स्मार्ट वर्क चाहिए ही चाहिए। ये चीज कभी बंद नहीं हो सकती जिंदगी में, या कुछ भी हो जाए, ये चीज चलती ही रहेगी। ट्रांसपोर्ट बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता। फास्टैग, ट्रांसपोर्ट, जीपीएस वगैरह, माल लोडिंग अनलोडिंग, सप्लाई चेन, ये कभी बंद नहीं हो सकता। ये हमारी कंट्री को 2% जो देते हैं, वो हमारी कंपनी को यही दे रहा है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस से हमको पैसा दे रहा है ज्यादा, हमारी कंट्री को।
तो ये मतलब कभी बंद होने का चांस ही नहीं है इसका। आप ज्वाइन कीजिए। सेल्स सेल्स हर जगह की होती है। कई बोलते हैं कि ये पेन बेच के दिखाइए, कई बोलते हैं कि ये बेच के दिखाइए, कई बोलते हैं कि ये करके दिखाइए। बट सेल्स जॉब है, अगर आपको सेल्स आ गई है तो आपको अपॉर्चुनिटी और मिलेगी। पहले आप पेन बेच रहे हो, फिर आपको कहेगा आप अपने आप को बेच के दिखाइए, तो मतलब आपका थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है। ये नहीं कि आप पेन पेन पे अटके हो अभी तक, बट आपको प्रमोशन थोड़ा होंगे। इसमें थोड़ा टाइमिंग लगेगी, प्रमोशंस में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपका दिमाग चल रहा है, आप स्मार्ट वेयर खेल रहे हो, तो आपका मेरे जैसा 4-4 मंथ में भी प्रमोशन हो सकता है, 5 मंथ में भी प्रमोशन हो सकता है। कोई कंपनी की पॉलिसी होती है कि 6-6 महीने में प्रमोशन दे देती है, कई कंपनी की पॉलिसी होती है कि 12-12 महीने में नहीं देती प्रमोशन। मेरी कंपनी की पॉलिसी थी 12 मंथ में प्रमोशन, बट मैंने 4 मंथ में ली है, क्योंकि मेरे मैनेजर ने मेरा काम देखा है, मैंने काम किया है, मैंने स्ट्रगल किया है, तो जाके मेरे को प्रमोशन 2 बार मिला है। मैम 4 मंथ के अंदर 2 बार प्रमोशन लिया है मैंने। और कोई मानता नहीं है मेरी बात ये कि मेरे को प्रमोशन मिले हैं, बट मेरे को मिला है। बैक टू बैक मेरी सैलरी डबल होगी, 100% प्रमोशन मिला, 100% अप्रेजल मिला है मेरे को। लेकिन 20 से मेरी सैलरी मेरी 35-40 होना तो डबल है, 100% प्रमोशन है मेरा उस चीज में। तो मतलब आपको प्रमोशन मिलेंगे। बिल्कुल सर, अर्थ मतलब आपका प्रमोशन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रमोशन 1-1 साल 2-2 साल लग रहा है, ऐसा नहीं होता। आपको प्रमोशन, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपका प्रमोशन 1-1 साल, 4-4 महीने, 2-2 महीने, हालांकि आपका 2 महीने में भी प्रमोशन हो सकता है। मेरे को 4 महीने लग गए, क्या पता आप मेरे से भी तेज हो, 2 महीने में भी प्रमोशन ले सकते हो। कंपनी प्रमोशन नहीं रोकती, कंपनी काम देखती है। जो बंदा काम करेगा उसकी रिस्पेक्ट है, जो बंदा काम नहीं करेगा तो उसको तो हर कोई कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा उस चीज की। ये सीन है। बिल्कुल सर। सर आप कुछ टिप्स दे सकते हैं हमें कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए? देखो मैडम, कस्टमर अगर, क्या कहते हैं, अगर आपको कस्टमर को पटाना है तो पहले तो आप उसको समझिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, कि वो चाहता क्या है, उसकी सर्विस। और एक आपका होता है रिलेशन बनाओ बंदे से। रिलेशन में मेन चीज होती है। कहता ना कि तेरे लिए तो मैं अब जान भी दे दूंगा, तूने मेरे लिए ये करा है, मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। एक चीज ये होती है, आजकल होती है। हालांकि दे ना दे वो अलग बात है, बंदे ने बोल दिया वही बेस्ट चीज होती है। तो रिलेशन बनाओ। रिलेशन बनाओगे तो तुम कुछ भी जीत लोगे। रिलेशन जरूरी है, और एक फॉलो अप जरूरी है मैम। फॉलो अप एंड रिलेशन आपको जरूरी है। रिलेशन आपको आगे तक लेके जाएगा, आपके फॉलो अप है वो आपको पैसा कमवा के देगा। दो चीज जरूरी ही जरूरी है। रिलेशन जरूरी, फॉलो अप जरूरी है। रिलेशन तो आपके साथ है ही, फॉलो अप अगर आप बार बार एक चीज को रिवाइंड करोगे तो आपके दिमाग में भी आ जाएगा, उस बंदे के दिमाग में भी चला जाएगा। वो कहेगा इससे ले लेते हैं यार, ना तो ये सर खा जाएगा, तो ले दे दे भाई, तू दे दे। वो ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। कभी कभी हो जाता है कि उसको भगा भी देता है कि चल निकल निकल, बहुत टाइम खराब हो गया। एक ने निकाल दिया, दूसरा तो लेके ही देगा। बट कन्विंस जरूरी है, कन्विंस करना आना चाहिए। मतलब आप रिलेशन बनाओ बंदों के साथ, चाहे अपने टीम के साथ बनाओ, चाहे अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाओ, वो आपको काम देगा। एक बंदा आपने उसका सर्विस अच्छी दे दी ना, वो आपको आगे भी काम देगा। तो ये होता है, मेरे साथ बहुत हुआ है। मैंने 2 ट्रक वाले को जीपीएस दिए हैं, ठीक है, उसने मेरे को 10 ट्रक वाले से मिला दिया कि इसको भी जीपीएस दे, इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। मैंने अपना पहले रिलेशन बनाया उस बंदे के साथ, उस बंदे के साथ मेरा रिलेशन बन गया, उसको फिर मैंने सर्विस दी, फिर मैंने अपना फॉलो अप रखा उसके साथ। सब चीज बराबर होती है। मतलब पहले अपना रिलेशन जरूरी है, बंदे से रिलेशन बनाओ, देन आपका फॉलो अप जो आपको पैसा कमा के देगा। मेरे लिए तो मैम यही है जो मैंने फॉलो किया चीजें। सर आप अपने कंपटीशन को किस तरह से एनालाइज करते हैं और अपने अप्रोचेस को कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते देखो मैम, कंपटीशन तो देखो हर चीज में है। मैं तो कह दूंगा, अगर पानी पानी है, एक सबसे आसान चीज होती है पानी। पानी का भी कंपटीशन चल रहा है अभी भी। एक बिस्लरी है, एक बिलसारी है, बिलारी है, पिलारी, अलग अलग नाम से पानी बिक रहा है, ठीक है। जो चीजें हैं सो है, कंपटीशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब जो बिस्लरी है, बिस्लरी वाले अब ऐड दे रहे हैं कि भाई हमारी असली बिस्लरी है, हालांकि वो 20 रुपए की बोतल बिक रही है, दुकान वाले को उस पर 5 रुपए बच रहा है। एक जो बिलसारी है वो 10 रुपए में दे रहा है, उसको 10 रुपए बेच रहा है बंदा। बंदे को सेल्स है, बंदा कुछ नहीं देखता, उसने देख लिया बिलसारी है, कुछ भी है, उसको 10 रुपए का मुनाफा आ रहा है, तो उसको अपनी दुकान में वो बिलसारी ही रखेगा, बिस्लरी नहीं रखेगा वो, क्योंकि बंदा वो सेल्स कर रहा है उस चीज के लिए। पानी दोनों में सेम है, थोड़ा थोड़ा मोटा फर्क होगा कुछ भी, पानी दोनों सेम, बट जो बंदे को मुनाफा किस में हो रहा है, 10 रुपए में हो रहा है, कि एक बोतल बेचने में उसको 10 रुपए मिल रहा है, ना कि वो 5 रुपए 3 रुपए ले रहा है। तो बिलसारी भी बेच देगा वो। कहते हैं ना, ये बाहर के ब्रांड थोड़े महंगे आते हैं, अपने इंडिया के ब्रांड थोड़े सस्ते हैं। आजकल अब इंडिया का जमाना चल रहा है कि इंडिया अपने ब्रांड ही बेच रहा है।
चाहे वो बिलसारे के नाम से बेच रहा हो या बलारी के नाम से बेच रहा हो, बट बिक रहा है वो। कोई दिक्कत नहीं है उस चीज की। कंपटीशन तो चलो हर जगह है, कंपटीशन को मतलब दिमाग में रखना है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप काम कर ही नहीं पाओगे, आपके थॉट्स चलेंगे ही नहीं, आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। कंपटीशन के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे कंपटीशन नहीं है, बिस्लरी का कोई कंपटीशन नहीं था उस टाइम, तो बिस्लरी आराम से चल रही थी। अब बेचारे को ऐड देनी पड़ रही है कि भाई मेरी बिस्लरी हूँ, मैं पानी पीता हूँ, अच्छा पानी मेरा है, ये है वो है, किनले है, अडानी के ग्रुप्स हैं। अब तो बहुत सारी बोतलें आ चुकी है, पेप्सी में बोतल आ चुकी है, कोक है, थम्स अप है। कंपटीशन के बिना आप काम कर ही नहीं पाओगे, कंपटीशन होना जरूरी है। हर चीज का कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं होगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जैसे इसने इतना कर दिया, इसने इतना कर दिया, जैसे लाइक मेन चीज होती है पैसा, कि आपको वो 101 फास्टैग पे आपको दे रहा है, लाइक एग्जांपल है, एक फास्टैग में आपको 110 रुपए दे रहा है, तो उसको मैं 120 रुपए दे दूंगा ना, तो मेरे पास आएगा भागता हुआ। अगर कोई 130 वाला भी आएगा तो वो उसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये बंदे भागेंगे भागेंगे, बट मैं एक बंदे को 110 रुपए दे रहा हूँ, उसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा है, तो वो मेरे पास ही रहेगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं। वो कह रहा है नहीं जाने से अच्छा तो 110 रुपए ले लो, वो उसमें खुश है, बंदा पैसा तो देगा मेरे को, जिसमें मेरा रिलेशन काम आया है। जो मेरे साथ अभी भी काम कर रहे हैं बंदे, वो मेरे साथ ही हैं अभी भी, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा पैसा देगा। क्योंकि फ्रॉड मैडम बहुत है, फ्रॉड भी बहुत है, काम भी बहुत है। फोन आता है कि आपको ये है, आपके साथ ये है, आप पैसा दे दीजिए, आपको बच जाएंगे। क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड है मैम, 50 फ्रॉड है। बट आपको ट्रस्ट होना चाहिए बंदे के ऊपर। मेरे पास मेरे बंदों को ट्रस्ट मेरे ऊपर है, तो उनको मैं पैसा देता हूँ। कंपटीशन तो चलो मैडम हर जगह ही है। कंपटीशन सेटने के लिए तो जब तक कंपटीशन नहीं होगा, ये सोच लो कि अगर कंपटीशन नहीं है तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे। कंपटीशन ही आपको आगे बढ़ने का मौका देता है, मेन चीज मेरी तरफ से ये है। अगर कंपटीशन है तो आपको बढ़ने का मौका मिलेगा, कंपटीशन नहीं है तो आप उसी पोजीशन में, उसी डेजिग्नेशन में आप वहां पे बैठे रह जाओगे। कंपटीशन को अच्छे के लिए लो, मतलब कि मेरा आगे बढ़ने का वो है, मैं तो इस तरफ से लेता हूँ। अगर मेरा कंपटीशन है ना, तो मैं तो खुश हूँ कि मेरा कंपटीशन है। अब मेरे को आगे बढ़ने का मौका दिखेगा, मेरे को काम दिखाने का मौका मिलेगा। मैं अपना काम दिखाऊंगा तो मैं सबकी नजरों में आ जाऊंगा, लाइक मैं कंपटीशन की नजर में भी आ जाऊंगा, कॉम्पिटिटर की। तो वो चाहेगा कि मेरे को लेना, ये चीज चाहिए अपने को। मेरे साथ तो यही है कि मेरा कंपटीशन मेरे से खुश हो जाए कि ये साला ये काम करो तो उसको मैं लेता हूँ, ये चीज है। क्या पता आपको आगे जाकर और अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपका नाम बन जाए, ये सीन है। हालांकि मेरे को फास्टैग में हर कोई जानता है, क्योंकि इंडस्ट्री हाँ बिल्कुल। छोटी सी इंडस्ट्री है। मेरे को फास्टैग में हर कोई जानता है, चाहे वो एसबीआई कंपनी का हो, चाहे एसबीआई बैंक का हो, चाहे इंडसइंड बैंक का हो, चाहे कोई और बैंक, अदर बैंक का भी हो। मेरे को हर कोई जानता है क्योंकि मेरा नाम बन चुका है। और सब मेरे को लेने के लिए बैठे हैं कि आपको इतना पैसा देंगे आप आ जाओ, आप इसका इतना पैसा देंगे आप आ जाओ। बट नहीं, मेरे 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 कंपनी के ओनर के साथ मेरा ट्रस्ट है, उसको मेरे पे ट्रस्ट है। उसने मेरे को 2 महीने फ्री पैसे दिए हैं। मेरा तो दिमाग में वही है, इस बंदे ने मेरे को मेरे गलत टाइम पे मेरा साथ दिया था। उसने, जब मैं कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, जॉब भी नहीं थी, उस बंदे ने मेरा साथ दिया, तो फिर मैं उसके साथ रहूंगा। चाहे मेरे को कोई 5 लाख रुपए भी दे दे, कि मेरे को 6 लाख रुपए भी दे दे, मैं उसके साथ रहूंगा ही रहूंगा, क्योंकि उसको बंदे में मेरा ट्रस्ट है। ये है मैम। बिल्कुल सर। सर हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ आपका सक्सेस मंत्र, कुछ आप टिप्स देना चाहते हैं? देखो मैम, टिप्स ये है कि काम करते चलो, फल की चिंता मत करो। ये जो सब बताते हैं, मेरा भी टिप्स यही है, काम चलते चलो, फल की चिंता मत करो। फल आपको मिलेगा, जल्द थोड़ा लेट मिले, बट ऊपर वाला हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बिल्कुल। करना जरूरी है बहुत। तो बिना कंपटीशन के आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। मेरा तो ये मंत्र है, काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो पुराने बुजुर्ग कह गए हैं, वो ये वाला बुजुर्ग भी कह ही रहा है आपको। जो बुजुर्ग हूं ना हूं, बट आपको मैं ये कह रहा हूँ, काम करते चलो, फल की चिंता मत करो। मेरे साथ तो यही है। बिल्कुल। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने कस्टमर्स के फीडबैक को कैसे लेते हैं और उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं? मैम देखो, कस्टमर के फीडबैक होते हैं कि उनको कम पैसों में ज्यादा कुछ मिल जाए, ठीक है, और बिल्कुल वो एग्जैक्ट मिले जो उनको चाहिए। ऐसा तो देखो मुमकिन है नहीं हर चीज में, ठीक है। हाँ, हालांकि मैं उसका 50% करके दे सकता हूँ फीडबैक। अगर मेरा सर्विस अच्छी है, मेरा काम अच्छा है, अगर मैं काम पे प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, तो कस्टमर का फीडबैक मेरा सही रहेगा। हालांकि जैसे शुरू शुरू में अगर मैं जाऊंगा कहीं भी, उसका लगाया मैंने, बाई चांस मेरे को किसी और का कॉल आ रखा है, वहां से कस्टमर भी मेरे को कॉल कर रहा है, उसका मैंने इग्नोर कर दिया कॉल, उसको बैक कॉल करी नहीं, तो आपका कस्टमर रिलेशन खराब है उस चीज में।
आपको सर्विस देनी भी पड़ेगी उस चीज को। लाइक मैंने उसका फोन उठा लिया, उसको हालांकि उसको कुछ भी फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। उसको चेक करता है कि आपका आपने काम करा है कि नहीं करा, आप मेरा फोन उठा रहे कि नहीं उठा रहे। जैसे हम जाते हैं सेल्स करते हैं, जैसे आप सब कुछ भी करोगे, रात को आधी रात कोई फोन करोगे तो मैं आपका फोन उठा लूंगा। आपकी सर्विस की चिंता लो करो ही मत। वो एक बार आपको कस्टमर चेक भी करता है इस चीज को। अगर आपने उठा लिया तो वेल एंड गुड है, वो कुछ भी बोल देगा कि सर ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं उठाया तो फिर आपकी उसकी नजरों में आप गिर चुके हो, कस्टमर की नजरों में। आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, कुछ भी कर लो, उसकी नजर में आप गिर चुके हो। और वो आप उसने आपसे प्रोडक्ट लगाया, वो लास्ट बार ही लगाया, उसके बाद आपसे कभी नहीं लगाएगा। सर्विस पे ध्यान देना जरूरी है अपनी, और अपने जो आप बोल के आए उस कस्टमर के सामने अपनी जुबान पे, मतलब कहते हैं जुबान पत्थर की लकीर होती है। आपने अगर बोल दिया तो बोल दिया, तो वो करना ही करना है आपको उसके साथ। या तो आप उसको इतना कुछ बोल के मत आओ, अगर आपने बोल दिया तो आपको करना ही पड़ेगा। ये चीज है। कस्टमर आपको उल्टा सीधा बोलेगा भी, कुछ ना कुछ बोलते भी, अगर कुछ गलती हो जाएगी तो वो आपको गाली भी देगा, आपको अब्यूज भी करेगा। आपको ये नहीं कि उल्टी आपको उसको गाली दे देनी है। हालांकि मन तो करता है कि आपको कोई गाली दे रहा है तो हम उसको गाली दें, बट नहीं। समझो कि वो गाली क्यों दे रहा है, उसकी भी कोई मजबूरी है। किसी को शौक तो नहीं है चलते फिरते किसी को भी गाली दे देगा कोई, उसकी कोई मजबूरी है, उसकी समझो। उसके बाद समझो, वो आपसे फिर बाद में फिर खुद सॉरी मांगेगा कि सर सॉरी मैंने आपको गाली दी है, आपने मेरा काम कर दिया। तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी, उसके बाद वो आपकी रिस्पेक्ट बराबर करेगा। ये चीज़ है। कस्टमर का फीडबैक नंबर वन होता है। अगर कस्टमर, जैसे मैं खुद कस्टमर हूँ किसी चीज़ के लिए, एसी मेरा लगा हुआ, अगर मैं उसको कस्टमर को, मैं तुम्हारा एसी काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा, बिल्कुल बेकार है, तुम्हारा एसी बेकार है, मेरे को ठंडी हवा आ ही नहीं रही है, तो मतलब फीडबैक खराब है। वो तो या फिर मेरे को भूल जाएगा, या तो फिर किसी और कस्टमर को पकड़ लेगा, बट मेरा फीडबैक तो खराब चला गया ना। मेरी नज़र में तो वो कंपनी बिल्कुल घटी है, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि वो कंपनी ले। ये चीज़ है। अगर एक मेरा कस्टमर खराब हो गया ना, तो वो आने वाले 10 कस्टमर को भी खराब कर देगा मेरे। उसको माइंडसेट चेंज कर देगा कि साले मैंने इससे काम किया था, तुम्हारे लिए मत करो भाई। वो लेना भी चाहेगा तो भी नहीं लेगा वो। मतलब कस्टमर रिलेशन आपका जरूरी है, कस्टमर का फीडबैक आपके लिए जरूरी है, कंपनी के लिए भी जरूरी है। कस्टमर का फीडबैक आपको आगे बढ़ने के लिए भी जरूरी है। बाई चांस आपको कोई कस्टमर गलत भी बोल देता है, तो उसको अपने दिल पे मत लो, ठीक है। थोड़ा समझो कि उसकी गलती क्या है। अगर वो जान के बोल रहा है तो फिर वो, आप समझदार हो क्या करना आपको नहीं करना। अगर वो कोई मतलब चीज में फंसा हुआ है, कोई गलती से फंसा हुआ है, तो आप उसको समझो, उसकी चीज पूरी करो। वो आप ऑटोमेटिक आपसे उसको खुद सॉरी मांगेगा वो, कि सर मेरी गलती होगी, मैंने आपसे कुछ ज्यादा अब्यूज कर दिया आपको। तो ये है मैम, कस्टमर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। अगर गलत सही कुछ भी बोल रहा है तो आपको उसको दिल पे नहीं लेना है। सेल्स का काम ये है, अगर आप दिल पे ले लोगे तो आप घर ही बैठ जाओगे। आपकी ईगो हर्ट होगी तो मतलब खत्म है सब आपका। ईगो हर्ट मत करो उस चीज में। थोड़ा उसका देखो कि क्या सीन है, उसकी क्या दिक्कत आ रही है, और थोड़ा समझो। कस्टमर का फीडबैक हमेशा कभी अच्छा नहीं होगा, 99% आपका गलती ही आएगा। जैसे होता है ना, कोई सास की कमियां निकालती निकालती अपनी बहू की, जितनी मर्जी अच्छी हो। वो रिलेशन होता है इनका, सास बहू का रिलेशन है। सास पूरा घूंघट कर ले, कुछ भी कर ले, वो एहसास बहू का रिलेशन होता है कस्टमर का। ये समझ लीजिए आप। सर, तो आप अपनी इस जॉब को, इस फील्ड को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? मैम, मेरी जो जॉब है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो लाइन है वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। हमारा फास्टैग था, एक बीच बीच में फास्टैग बहुत ऊपर चढ़ गया था। 4 साल तो फास्टैग ही फास्टैग रहा। अब आगे जाके ANPR आ रहा है, जो मेरा न्यू प्रोडक्ट है हमारा। जो हमारे जो डायरेक्ट हम टोल पे खड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा। ये नई चीज लॉन्च हो रही है। उसके आगे जाके अब कुछ और लॉन्च हो जाएगा, उसके आगे जाके कुछ और लॉन्च होगा। मतलब यहाँ ये जो फील्ड है, इसमें कभी तुम भूखे रह नहीं सकते, आपको काम मिलते ही रहेगा। इंडस्ट्री बहुत छोटी होती है। अगर आप एक कंपनी से गलत करोगे तो दूसरी कंपनी आपको नहीं लेगी। इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हर चीज की इंडस्ट्री बहुत छोटी होती है। अपना बेस्ट देते जाओ, बेस्ट काम करते जाओ। और अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या चलता है। बाकी मेरे को जहां तक पता भी ANPR आ रहा है 1 and 2 ईयर्स में। वो कब तक चलेगा, 10 साल तक, 15 साल तक चलेगा, या 5 साल तक चलेगा, उसके आगे क्या आएगा, उसके आगे क्या आएगा, चलता रहेगा, बट आपको काम मिलता रहेगा। पॉजिटिव रहो, हर चीज में स्ट्रगल करते रहो, बाकी सब ठीक है आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने कवर किए हैं। आपने सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं बताई, आपने नेगेटिव साइड भी बताई है, कैसे क्या करना है सारी चीज़ें। आई होप कि हमारे व्यूवर्स को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। आपकी मीटिंग्स और भी होंगी,
आप आपसे हमने 1 घंटा माँगा था और थोड़ा ऊपर ही ले लिया। कोई सॉरी बात फॉर नहीं। दैट। कोई थैंक बात यू नहीं। सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।